बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, ओ अलग इरादा है, धड़कन पे ताला है, हाय दिल बेचारा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़रा सी मैं खुश लग रही हूँ। खुश इसलिए लग रही हूँ कि अगर हम कोई छोटी सी कोशिश करते हैं सच्चे दिल से और वो कुछ बड़ी बन जाती है तो खामखाई में ऐसे ही दिल खुश हो जाता है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने तो बहुत कम कुछ मांगा था और तूने हमें इतना सब कुछ दे दिया। एक छोटी सी कोशिश ये होती है कि आप बीज बोते हैं एक पौधे का और ये सोचते हैं कि दरख्त बनकर उगेगा और आप नहीं जानते कि उस दरख्त की वजह से क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं दूसरे लोगों को। आप एक बीज बोएंगे, पानी देंगे, उस दरख्त से फल उगेगा, फूल उगेगा, सायादार दरख्त बनेगा, कितने सारे लोग उसके साये में बैठेंगे। और ये मुझे अंदाज़ा उस वक्त नहीं था, हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे अपने घर में और आसपास बिल्कुल उजाड़ जगह थी। मेरे हस्बैंड ने उस वक्त दरख्त लगा दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो, पानी तो आता नहीं है, ये वो इतना मुश्किल होगी। बहरहाल तो दरख्त लगाए और पूरी गली दरख्तों से भर गई। और अब हमारे घर का कॉर्नर एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ सब थक हार के जितने भी मज़दूर, हेल्पर्स, घर के ड्राइवर्स होते हैं वो सब उन दरख्तों के साए में बैठते हैं। जस्ट इमेजिन, उन दरख्तों पे कितने ही परिंदों ने अपने घर बनाए, घोंसले बनाए। तो मैं वही देखती हूँ कि चिड़िया चहचहाती रहती हैं, वहाँ लोगों की रेल पेल रहती है, हर कोई अपने आराम के लिए जो कुछ घड़ी सुकून के लिए उन दरख्तों के नीचे आके बैठता है। तो सोचिए कि कितने सारे लोगों को आराम मिल रहा है एक दरख्त लगने से। अगर मैं देखती हूँ ये कि कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है और कहते हैं मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ, और आप कहते हैं हाँ ठीक है, उसकी पढ़ाई के अखराजात मैं उठाऊँगी, तो क्या होता है, आप सिर्फ उस बच्चे को एजुकेट नहीं कर रहे होते, आप उसके पूरे ख़ानदान की किस्मत बदल रहे होते। क्योंकि वही बच्चा, अगर वो ड्राइवर का बच्चा है, अगर वो मेड्स का बच्चा है, अगर वो कुक का बच्चा है या किसी भी और मज़दूर का बच्चा है, सोचिए जब वो पढ़ लिख कर बड़ा होगा तो वो अपनी फैमिली को अपग्रेड करेगा। मतलब कहने का मकसद ये ज़ाहिर है वो पढ़ा लिखा होगा तो वो उस हिसाब से अपनी फैमिली को लेके चलेगा। मैं नहीं हार समझती ड्राइविंग करने में या मेड का काम करने में या कोई और, ये मेहनत का काम है, मगर आपकी फैमिली को अपग्रेड करना, एक वाइट कॉलर जॉब, एक ऑफिस जॉब करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मतलब ऐसे ख़ानदान में जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वहाँ कोई पढ़ जाए तो आप सिर्फ एक बच्चे को एजुकेट नहीं कर रहे होते, आप पूरी फैमिली की किस्मत बदल रहे होते हैं। और उसी तरह अभी अभी हम सब, बल्कि आप क्या हम सब एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। अभी वो वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, शायद हमें सांस लेने का मौका मिल गया है, लेकिन ये जो कोरोना कोविड-19 है, इसमें अगर आपने किसी के घर में राशन डलवाया है तो किसी एक घर में राशन नहीं डलवाया है, कितने सारे उस फैमिली में मतलब उस घर के फैमिली मेम्बर्स के भूखे पेटों को आपने भरा है। क्योंकि ज़ाहिर है जो नौकरियां नहीं हैं, काम नहीं है, कितने सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे और जो डेली वेजेस वाले थे वो सब घर में बैठे हुए थे। कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी होती, कैसे उनकी मेन खाने पीने की ज़रूरियात पूरी होती, बिजली, घर का किराया वगैरह वगैरह। तो ये अगर आपने एक घर का खर्चा उठाया है तो इसका मतलब है आपने उस एक घर में राशन नहीं दिया बल्कि कितने सारे लोगों का पेट पाला है। और अगर आप यही कह दें कि एक बच्ची की शादी कराने में आपने मदद की है या आप मददगार साबित हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ऐसा होता है, हमारे ख़ानदान में भी ऐसा होता है, मेरे ख्याल से आपके ख़ानदान में भी ऐसा होता होगा, जब शादी होती है लड़की की तो मामू कहते हैं फ्रिज मैं दूंगा, तो खाला कहती है तो एसी मैं दूंगी, तो फुप्पी कहती है अच्छा माइक्रोवेव मैं दूंगी। जैसे मेरी शादी में मुझे याद है मेरी फुप्पो ने मुझे दो तीन अटैचियाँ दी थी, अटैचियों का सेट था, वो मैंने ड्यूटी फ्री से लिया था, मुझे याद है। फिर मुझे किसी एक ने फ्रिज दिया होगा, किसी ने कोई जेवर बना के दे दिया होगा। तो ये क्या होता है, ख़ानदान वाले जब ये चीज़ करते हैं तो कतरा कतरा समंदर बनता है ना। तो पेरेंट्स की थोड़ी सी जो बर्डन है वो कम हो जाता है। वैसे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे पेरेंट्स का काफ़ी बर्डन कम किया था। जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे मैंने अपने अम्मी अब्बू से कहा था मुझे कोई ज़रूरत का सामान नहीं चाहिए, वो मैं खुद ही ख़रीदूँगी। तो इसी तरह अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम शायद
किसी का कोई बर्डन कम कर सकते हैं और हमें अल्लाह ताला ने इतनी इस ऐसी जगह ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया हुआ है तो क्यों नहीं। हमने ऐसे काम पहले भी बहुत किए हैं, बहुत 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 किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का मैं कहूँगी कि मैं ये भी नहीं कह सकती, बुरा लगता है, लेकिन शायद उन्हीं दुआओं की वजह से आज तक हमारा शो चल रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 12 साल होने वाले हैं कुछ ही महीने में मॉर्निंग शो करते हुए, आपके साथ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हम जो करते हैं वो साफ़ नीयत से करते हैं। हमारी नीयतों का हाल जो है हमारा खुदा जानता है। और आज भी मैं कुछ ऐसे ही काश को पूरा करने चली हूँ। मैंने तो छोटी छोटी ख्वाहिश की थी कि चलो कुछ काश पूरा कर देंगे। मेकअप की ख्वाहिश की, अगर लड़की ने कपड़ों की ख्वाहिश की तो वो पूरा कर देंगे। लेकिन जब हम सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ करने निकले तो यकीन माने ऐसा पूरा अंबार खड़ा हो गया कि आज हम ऐसी फैमिलीज़ को बहुत खुश करने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम उनकी ज़िंदगियां बना सकते हैं, ज़िंदगियां बनाने वाले तो उस खुदा की ज़ात है, लेकिन शायद उस खुदा ने हमें चुना है इन 2 बच्चियों की ज़िंदगियां बनाने के लिए। और हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है ज़िंदगी बनती है अगर बच्ची की अच्छी जगह शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए तो ये उसकी ज़िंदगी बन जाती है। मुझे लगता है अगर आप लड़कियों को पढ़ा लिखा लें और फिर उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए तो कंप्लीट ज़िंदगी बनती है। लड़कियों को पढ़ाना लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वह आपकी जनरेशन को आगे लेके चलती हैं। और अगर वो घर में भी बैठी है, मैं नहीं कहती लड़कियां नौकरियां करें, अगर उनके घर की तरफ से इजाज़त नहीं है, ये उनके अपने घर का मामला है, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर प्रॉपर तरीके से फोकस कर सकेंगी और एक अच्छा इंसान वो उसको परवरिश देंगी। तो मेरा ये कहना है। आज हम निकले थे एक छोटी सी कोशिश से और माशाल्लाह वो कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उस कारवां में लोग आते गए और शामिल होते रहे। और हमेशा से मैं जिसको फ़ोन करती हूँ, जिससे मदद मांगती हूँ, तो क्रेडिबिलिटी ऐसी बनी है, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी इज़्ज़त दी है कि वो फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं कि हाँ जो तुमने लोग चुने हैं, यहाँ बुलाए हैं, वो मुस्तहिक हैं, उनके साथ ज़िंदगी में अच्छा होना चाहिए और ये उनके नसीब होते हैं। आइए हम वेलकम करते हैं। आज भी हम 2 बच्चियों के काश को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन छोटे से पैमाने पे नहीं बल्कि अच्छे खासे बड़े पैमाने पे। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं काशिफ और अनम को। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा कलर मुझे लग रहा है, ग्रीन। और मैंने कहा सेट के साथ ये तो 14 अगस्त का वो लग रहा है बिल्कुल, है ना। मैंने कहा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की केमिस्ट्री, हम लोगों की इंटेंशंस मिलकर और ज़्यादा पॉजिटिव बन जाती है कि हम छोटे से काश से शुरू करते हैं कि हम मेकअप करेंगे, हम कपड़े उनको पहनाएंगे, हम उनको दुल्हन बनाएंगे, लेकिन माशाल्लाह से हम लोगों की नीयत ऐसी साफ़ होती है कि अल्लाह ताला हमारी मदद ऐसे करता है कि हम उन बच्चियों की ज़िंदगियाँ बना पाते हैं। और सबसे ज़्यादा निदा देखें इन सब चीज़ों के लिए कि हम भी कर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, लोग मेरे पेज पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे होते हैं। लेकिन बाखुदा जो बात है, जो मैंने मतलब इतने अरसे से आप लोगों के साथ हूँ, ये मतलब इन सब चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ पूरा, तो उसमें बेसिकली आप देखें कि मैंने अगर इस तरह की कोई सी भी आप लोगों ने किसी भी मुस्तहिक की आप लोगों ने मदद की या मुझे आपने उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें करवाई, तो बाखुदा वो करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ ट्रोल कर रहे होते हैं कि वेडिंग पे या शादियों पे, वैसे तो आप देखें ओवरऑल पूरा सोशल मीडिया मतलब मेकअप चीज़ों से ही भरा हुआ होता है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए मैं कि ये ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा जो इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि बाखुदा मैं उस चीज़ के लिए एक बहुत विटनेस हूँ कि मैं इतने टाइम से ये चीज़ देख रहा हूँ निदा के लिए, इनकी टीम के लिए, कि इस तरह के ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं ये सबसे पहले मुझे कह रहे होते हैं तो मैं भी एग्री कर जाता हूँ। और काशिफ मैं अदरवाइज नहीं बिल्कुल निदा, देखिए मैं अगर करना शुरू किया तो बेसिकली आप लोगों की वजह से नहीं, आप लोगों ने कहा मुझे मतलब आप लोग स्टोरी बताते हैं, चीज़ें बताते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं कर लेता हूँ वो चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी आंखों देखी बात है कि आप लोग मतलब मेकअप से ये चीज़ों से तो कर रहे होते हैं, साथ साथ दूसरी तरह से कि उनके जहेज़ के लिए जो फ़ोन करना, कल भी मैंने सलमान भाई को देखा कि कॉल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कितनी बड़ी बात है कि मतलब जहेज हो जाए। और एक बात और है ख़ास, वो शायद मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन
पर्सनली मैंने निदा को खुद को भी देखा है कि वो किस तरह से अपने पास से कर देती हैं। तो वो लोग, क्योंकि इनके आप लोगों के पास मैं ये समझता हूँ कि 10,000 कंटेंट है करने के लिए, लेकिन जिस तरह से आप लोग पर्सनली उस चीज़ को सीरियस लेके कर रहे होते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में अब कोई सी भी चीज़ आप देखें आप लोग कर रहे होते हैं, तो मैं इसमें बिल्कुल उसमें बराबर का मैं मैं हिस्सा वही कह रही हूँ ना, डालता हूँ, हम कोशिश करता हूँ। शुरू करते हैं इतनी सी, लेकिन वो जो आने वाले होते हैं उनका नसीब होता है कि अल्लाह ताला हमारे नसीबे आप से एक चीज़ मतलब नोट करें कि जब हम आते हैं, बस जाहिर सी बात है पूरे दिन के थके हुए होते हैं, लेकिन जब इस तरह के कंटेंट होते हैं तो इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है हमारी सारी थकन ख़त्म हो गई यार, किसी मुस्तहिक की मदद हो गई हमारी वजह से। बिल्कुल। तो बस ये कि मैं भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी ARY डिजिटल का, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप लोगों का मतलब आप लोग जितना पर्सनल सीरियस होकर वो सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी मतलब बात प्रोग्राम तो और मैं ये मैं समझता तो हूँ ये भी कहती हूँ जो भी मतलब ट्रोलर्स होते हैं, यार कोई नीडी है, आप किसी की मदद करें ना, कि मुस्तहिक की आप मदद हो उल्टे जाती है, सीधे सही बात है। कमेंट करें या कोई ऐसी बात करें, ये गलत बात है, हमें देखना चाहिए कि कितने कौन है लोगों हम की उसकी मदद मतलब कितने करें। लोगों में तो मैं भी शामिल हूँ, अदरवाइज आप इतने माशाल्लाह प्रोग्राम्स कर रही होती हैं, तो आई एम श्योर उसमें भी इतने सारे मुस्तहिक लोग होते हैं, तो लोगों के लिए मेरे ख्याल में एक सीखने का मौका होता है कि जब इस तरह की कोई भी, क्योंकि मैं भी देखें, मैं भी मेरी भी जर्नी छोटी उम्र से अगर मेरी रही है काम करने में, तो बहुत बुरे लोगों से भी मेरा सामना रहा है, बिल्कुल। बहुत बुरे लोगों से, हाँ। और कुछ अच्छे भी लोग थे, लेकिन बाखुदा निदा देखें, मुझे अच्छे लोग समझ में आ गए, अदरवाइज बुरे लोग थे, जितनी होशियारियाँ, हर तरह से होशियारियाँ, चालाकियाँ, सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन मैंने देखा कि यार उतने अच्छे लोग भी तो हैं, तो मैंने उन लोगों को अपने लिए मैंने ये समझा कि मेरे लिए रोल मॉडल वो लोग हैं। बिल्कुल। तो यही है कि मतलब लोगों की जो इतनी ज़्यादा मतलब चालाकियाँ, होशियारियाँ, वो किसकी सारी काम चीज़ें है कर रहे होते हैं, निदा, बिल्कुल ना। मुझे एक मुस्तहिक वक्फे पे की- जाना है, एक बिल्कुल, वक्फा मैं ले रही हूँ, फिर हम वापस आएंगे। काशिफ, अनम हमारे साथ हैं, एक टीम बन के हम किसी के काश को पूरा कर रहे हैं, और इस टीम में कुछ और लोग भी शामिल हुए हैं आज। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद, आई डोंट नो, जब भी आप कोई चीज़ अच्छा होते हुए देखते हैं तो दिल को वैसे ही अच्छा लगता है, तो शायद आज आपको हमारा शो, जितना शो आप देखते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा लगे, उनसे ज़्यादा मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह, और एक दिल में खुशी मिलेगी, और शायद ये चीज़ मिलेगी आपको कि वो एक बीज बोने से जो आप दरख्त उगाते हैं ना, उससे कितने लोगों का फ़ायदा होता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए मिलकर पूरा करते हैं कुछ लोगों के काश। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपके सामने बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आते हैं जिसमें हल्ला गुल्ला, धूम धमाका, शादी वीक्स, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हमने ऐसे भी किए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर बना है, घर संभला है। आज भी कुछ ऐसे ही काश को मैं, काशिफ और अनम मिलकर पूरा कर रहे हैं, और हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हुए हैं। हमारी टीम निकली कुछ ऐसे लोगों के घर झांकने जो खुद सफ़ेद पोश होते हैं, और वो कभी किसी के आगे ना हाथ फैलाते हैं, ना अपने मसलों से किसी को आगाह करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब हमने ये कहा कि हमने किसी के काश को पूरा करना है, तो कल भी हमने कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनके, और लड़के भी, जिनकी काश को काशिफ और अनम ने पूरा किया अपने सैलून में, सर्विसेज, मेकअप, कपड़े, उनके फ़ोटो सेशंस के थ्रू, और उनको खुशी दी। लेकिन यहाँ मामला कुछ ज़्यादा संगीन था, और वो क्या सीरियसनेस है इस चीज़ की, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो ख़ुद आप मेरे साथ मुत्तफ़िक होंगे। इससे पहले कि मैं इन लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊं जो इस वक्त मेरे स्टूडियो पे हैं और जो हमारे ही कहने पर यहाँ आए हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि मुश्किल होता है अपनी बातें किसी से शेयर करना, अपने दुख दर्द बताना, तो हमारी टीम गई इनके घर और जाके वो पूरा हाल अहवाल जिस तरह ये रहते हैं वो सब कैमरे में फिल्म बंद किया और आपके लिए एक पैकेज तैयार किया। पहले वो देखिए, फिर मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ इस ख़ानदान से। मेरा नाम सायरा है। वो मैं वो माँ हूँ जिसने अपने 3 बच्चे खोए हैं।
बच्चे का मेरा एक्सीडेंट हुआ 2003 में, जिसकी उम्र 16 साल थी। एक बच्चा मेरा शादी की हवाई फायरिंग में इंतकाल हुआ है। दूसरा बच्चा भी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था, वो भी फायरिंग की जद में आके हलाक हुआ है। लेकिन मैंने इससे पहले 3 बच्चों की शादी करी, जैसे तैसे कुछ भी था वो करके मैंने बच्चियों की शादी कर दी है। लेकिन इस बच्ची के लिए मेरे पास कोई इंतजामात नहीं है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, शौहर मेरे बीमार हैं बहुत। बेटी की मुझे शादी करनी है, मेरे पास इंतजामात नहीं है। मेरी एक बेटी बेवा है, वो घर घर के काम करती है, वो मेरे पास रहती है, उसकी 2 बच्चियां हैं। अब आप ये बताएं मैं कहाँ जाऊँ। मैं किराए के मकान में रहती हूँ, 12,000 रुपया मेरा किराया है मकान का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं RY की शुक्रगुजार हूँ जो पूरी टीम मेरे तक पहुँची है और मेरी फरियाद उन्होंने सुनी है। मुझे उम्मीद है कि अब मेरे लिए कुछ न कुछ हो जाएगा। इस वक्त सायरा बेगम हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और जैसे कि आपने पैकेज में भी देखा, हमारे यहाँ एक बुरी चीज़ ही समझ लें इसको कि लड़कियों का जब रिश्ते होते हैं तो उनकी उम्र ज़रूर देखी जाती है और जब लड़कियों की उम्र निकल जाती है तो उनका रिश्ता होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे ज़्यादा उनका रंग रूप देखा जाता है, उससे ज़्यादा ये देखा जाता है कि अच्छा जी क्या लेकर आएंगी वो घर में। और इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, मगर ये है हमारे माशरे की ये सच्चाई है। और यहाँ सायरा बेगम जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हैं। स्क्रीन पर आना, अपने बारे में बताना सबको, ज़ाहिर ख़ानदान वाले, पड़ोसी, सारे आपके मिलने जुलने वाले देख रहे होते हैं तो लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं। मगर ये सायरा जो हैं वो अब अपने ख़ानदान के जो हालात हैं उनसे इतनी मजबूर हैं कि इनको आके बताना पड़ा कि मेरे साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सायरा साहिबा, कैसी हैं आप? सायरा है, ये सायरा हैं, इनकी बेटी है सवेरा, बहुत प्यारी सी ये बेटी है, वो नवासी है मेरी, और वो छोटी सी है गोलू मोलू सी मानूर नवासी है, जिनका इन्होंने जिक्र किया कि वो बेटी जो बेवा हैं। आपके माशाल्लाह कितने बेटे थे? मेरे 3 बेटे। हाँ, तीनों बेटे मेरे, मैं वो माँ हूँ जो अपने 3 बेटे गंवा चुकी हूँ। कैसे, क्या हुआ आपके 3 बेटे कैसे? कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं। हाँ, छोटा बेटा गया दोस्त के साथ हलीम बांटने। सबसे पहले छोटे बेटे का इंतकाल? सबसे पहले वो 17 साल जिसकी तस्वीर आपके पास जी, है, जी, वो गया, कहना हलीम बांटने जाना है। हाँ, मैंने मना भी किया, वो कहना नहीं अम्मी हलीम इनके पास साथ जाऊंगा, ही ले जा रहे हैं, जी, चले जाओ बेटा। हाँ, मैकडॉनल्ड पे उनका एक्सीडेंट हो गया। ओहो, बाइक पे गए थे? हाँ बाइक थी, जी, बाइक पे गए, वो बच्चे के हराम मगज में चोट लग गई, गिरते ही फौत हो गया। उस वक्त फिर आपके 2 बेटे और थे, मतलब वो? उसके बाद 2010 में, ये इनके पहले बेटे की डेथ कब हुई थी? 2003 में। 2003 में, उसके ये 7 बच्चे साल। की। ये सबसे छोटा बेटा था ये आपका? सबसे छोटा। 2010 में दूसरे बेटे का हुआ, वो भी हवाई फायरिंग, नमाज पढ़ के निकल रहा था मस्जिद से, हाँ, फायरिंग हुई थी उसका। तीसरे बेटे का 2014 में हुआ है। माइयों की तकरीब में हवाई फायरिंग बहुत हो रही थी, बच्चे गुजर हो रहा था, लग गई, वो भी फौत हो गई। और आपके तीनों बेटों का इस तरह इंतकाल? 2 हवाई फायर से मरे, एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ मैकडॉनल्ड पे। और आपकी बेटी जो बेवा हैं वो काम करती है घर घर। अपने हस्बैंड का तो हमारे पास इत्तला ही पता चला, वो कोरंगी भी थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। इस बच्चे को 11 साल हो गए, ये बच्ची 11 साल की है, ये पेट में थी बच्ची, इसको कुछ हो नहीं था। ओह, है समझ में। तो आपके तो घर वो में बच्ची मेरे पास है।
आपके बच्चे ये सब? वो जो हाँ इसकी माँ। आपके घर में जितने भी मर्द थे, इसका मेरे मतलब घर में मर्द नहीं है, जो मर्द था आप इसमें देख ले, एक आपके जो हस्बैंड मर्द है है। बस वही है। मेरी गुजर बड़ी मुश्किल से होती है। कैसे करती हैं गुजर? बच्चे की कैसे करूं, जैसे आप लोग जैसे थोड़ी बहुत किसी ने मदद कर दी, किसी ने कर दी, समझ इस तरीके से गुजर बसर हमारी हो जाती है। मैं दिल की खुद मरीज हूँ, हार्ट की, मेरे खुद 3 वाल बंद हैं। दवाइयाँ वगैरह कैसे लाते हैं आया आप? समझ में, दवा मेरे कार्डियो से पहले इलाज था, हम इतनी दवा पोर्ट नहीं कर सके। उन्होंने ये कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, ये कार्डियो हॉस्पिटल जो है। आपके हस्बैंड को क्या बीमारी? मेरे हस्बैंड तो अच्छे थे, ये बच्चों के बाद बैठते चले गए, बैठते चले गए, फिर उनको बुखार में भी कैफियत हो गई कि वो कोई बात कभी समझते हैं कभी नहीं समझते। आपने क्या सवेरा अच्छा है क्या बुरा है, इसकी बच्ची की फिक्र है। हाँ। जैसे से जो करना था वो कर लिया। अब घर में रिश्ते तो आ रहे हैं, घर में कोई चीज़ नज़र तो आए बेटा, कुछ नज़र तो आए, मैं आगे तो बढ़ूं, किस बूते पे बढ़ूं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ा बोलते, मैं जिस तरीके से गुजर बसर कर रही हूँ, मैं खुद दिल की मरीज़ हूँ। मुझे डॉक्टर ने चलने फिरने को बिल्कुल मना करा हुआ है, मैं इतना बोल भी नहीं सकती, चल नहीं सकती, मैं क्या करूं। कोई 4 चीज़ें नज़र तो आए बच्ची के लिए घर के अंदर, बाप भी देख के खुश हो जाए क्या मेरी बच्ची का हो रहा है। कोई सुध नहीं होती, कभी अच्छी होती तबीयत तो वो उतनी बोल आप चाल। लोगों को कैसे गुजारा होता है? कौन काम करता है घर में? घर में कौन काम करता है? बच्ची करती है, इनकी अम्मी जो है? इसकी माँ करती है इसकी, और जैसे जान पहचान के कुछ उन्होंने कर दिया मदद, रमज़ान में जैसे किसी ने दे दिया, इस तरीके से सलानी से राशन आता है। हाँ उस तरीके से हमारा करके हो जाता है। लेकिन ये काम घर का बहुत बड़ा, किराया कितना है आपके? 12,000 रुपये है। 12,000? 12,000 है। हम यूँ परेशान हो रहे हैं, ये बच्चियों का स्कूल करीब है, एक बच्ची इससे बड़ी है, हाँ। कौन लेके जाएगा कौन लाएगा, ज़माना जो ये माहौल नवासी हैं खराब है। आप? जी हाँ, हाँ। तो घर के करीब ही स्कूल है, इसकी वजह से ये इतनी तो आप परेशानी। अच्छा करिए, बच्चियों को पढ़ा रही समझ हैं। में जाइए, हाँ। ये बच्ची मेरे घर ही पैदा हुई है, हाँ। है समझ में, माँ मेहनत आप कर पढ़ी रही भी हो सवेरा? आप थोड़ा कुछ, आप कुछ नहीं पढ़ पाई? है, समझ में। हाँ। अब मेरी इनका है ख्वाहिश तो बहुत थी, लेकिन घर के हालात की वजह से मैं भी पढ़ नहीं पाई। कौन लड़की नहीं चाहती कि वो अच्छी तालीम हासिल करे, सब चाहते हैं कि अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन मेरे घर की हालात की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे घर वाले सिर्फ मेरी वजह से परेशान रहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। मेरी 3 बहनें, उनकी शादी हो गई है, एक बड़ी वाली बहन है, उनकी उससे घर चल रहा है, मतलब जो कोई मदद कर देते हैं तो कर देते हैं, वरना तो एक टाइम अगर नहीं भी रिश्ते तो आते हैं खाते आपके? तो रिश्ते आते हैं मेरे। कोई है जिस जहाँ से कहीं आपको आसरा है? बातचीत तो चल रही है, मगर जब घर द्वार को देखते हैं ना तो पीछे हो जाते हैं। बातचीत तो अपनों में से भी दूर के हैं, रिश्तेदार उनसे चल रही है। जब आते हैं तो कहते हैं ये क्या है, मैंने कहा अल्लाह बहुत बड़ा है। बाप को यही फिक्र है कि कोई चीज़ नज़र तो आती नहीं, कौन आएगा, मैंने कहा उसके साथ बहुत बड़ी है। सवेरा, ये तो आपकी तो ज़रूरियात ही ऐसी हैं कि वो जो माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें वही नहीं पूरी हो पा रही, लेकिन हर लड़की का कोई तो ख्वाब होता है। सवेरा ने भी कोई ख्वाब देखे होंगे, ख्वाब देखने पे तो किसी की कोई रुकावट नहीं होती। मेरी क्या सोचती? ख्वाहिश थी कि मैं काशी कॉलेज, मतलब उनसे तैयार हूँ, बहुत हाँ। ख्वाहिश थी मेरी। मैंने शुरू हमेशा से यही सोचा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा ख्वाब इतनी जल्दी ये पूरा हो जाएगा। कोई ख्वाब मेरा पूरा नहीं हुआ। मैंने इसी आस में कि शायद मेरा अल्लाह पाक ये सुन ले कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए, और मेरा ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। अगर मेरी तालीम भी हो जाती तो इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरे घर की वजह से ये पूरा नहीं हो सका। लेकिन मुझे इस बात की बहुत थोड़ा बहुत खुशी पढ़ है। पाती हो सवेरा? जैसे ये इनकी किताबें वगैरह बच्चों की थोड़ा जी। बहुत? हाँ। थोड़ा, लेकिन अब थोड़ा बहुत से, आप आज जिस तरह की जनरेशन चल रही है आपको जी। भी पता है, लोग यही समझते हैं कि अब ये पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। और भी लोग हैं बहुत से तो जब खानदान आपके वाले, भाई सब जो भी हैं वो बात है। तीनों जिनका इंतकाल हो जी। गया, आप छोटी होगी बहुत? मैं छोटी थी। हाँ। अगर मेरे भाई होते तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती। हाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पहुँचाया है, और जी। शायद आपके घर के कुछ मसाइल
हल हो सकें। जी। आपका काश अधूरा नहीं छोड़ेंगे हम। आज मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप की परेशानी दूर हो जाए। मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए जल्द से जल्द। अब देखें, लड़का तो आपकी अम्मा ही ढूंढेंगी, जी। अपनी मर्जी का, अपने तरीके का। जी। लेकिन बाकी जो और है ना मसाइल, उनके लिए ही हम बहुत दिनों से लगे हुए थे कि हम सबसे बात कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ही नसीब है सवेरा जी। कि हम सब लोगों को जमा कर पाए हैं। अभी इस वक्त काशिफ आपका मेकअप करेंगे, काशिफ और अनम, और इनके कपड़े आप पहनेंगी। साथ साथ जब इतनी प्यारी बच्ची को सब देखेंगे तो ऑब्वियसली रिश्ते भी बहुत अच्छे आएंगे। और आपने कहा आ भी रहे हैं एक दो जगह बात चल रही। बाकी जो सामान, जो आपकी ज़रूरत का सामान है, जो एक औरत को चाहिए होता है अपनी घरदारी के लिए, वो सब भी हमने अरेंज करवाया है। आपकी शादी पे जो खाना होगा वो सब भी अरेंज कराया है। जो फर्नीचर, ज़ाहिर है इस वक्त आपके घर में मैंने देखा एक मसहरी है और बाकी सब ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो वो आपके लिए वो सारी चीज़ें भी अरेंज हो गई हैं। हमने अलग अलग लोगों से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने हमारा साथ दिया। वो एक कारवां बन गया और ये खुदा की तरफ से ही मदद हो रही है, वसीले उसने अपने इंसानों को बनाया। तो सवेरा जो है, आज सब सवेरा को ऐसे देख रहे हैं, अभी सवेरा बदल जाएंगी बिल्कुल। सवेरा खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। और नहीं तो सिर्फ आज के लिए नहीं है, ओबियसली जब इनकी इंशाल्लाह बहुत जल्द वेडिंग होगी तो ये हाँ, उस पर भी हम ही तैयार करेंगे इनको, है ना। तो ये अभी जो है ना, हम आपको दुल्हन बना के दिखा देंगे दुनिया को सवेरा कितनी प्यारी बच्ची है। इसकी आंखों से शराफत झलकती है, ये एक शरीफ ख़ानदान की बच्ची है। और कोई बात नहीं, हालांकि मुश्किल है ये बात, 3 भाई 3 मर्द घर के, एक बेटा भी चला जाता है तो माँ बिस्तर से लग जाती है। आपकी माँ हिम्मत वाली है। आपके अब्बू मुझे लग रहा है थोड़े कम हिम्मत थे, वो बिस्तर से जा लगे अपने बेटों की वजह आपने से। खुद देखा कि उनकी हाँ। तबीयत हिम्मत बाकी खत्म हो गई, हाँ, आप हिम्मत वाली हैं, आपने हिम्मत नहीं हाथ से जाने सब दी। खत्म। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगी हिम्मत को तो कैसे घर चलेगा। आप समझे, इस वक्त आपको अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा हिम्मत दी है। क्योंकि मैं तो ये गवारा ही नहीं कर सकती कि इन ऐसी माओं को देखा जिनका एक बेटा चला जाता है, नहीं रुकते उनके आंसू। इस खातून के 3 जवान बेटे चले गए एक के बाद मुझे ना एक। सादिया जब बता रही थी स्टोरी, तो क्योंकि हम शो कर चुके थे तो वो आई मेरे पास, फिर उसने कहा, हालांकि मैं आपको पता शो करके वैसे बहुत टायर्ड था एक हफ्ते से ना, तो उसने मुझे फिर बताया कि एक भाई का इस तरह से इंतकाल हुआ, दूसरे का इस तरह से हुआ। तो मैं मेकअप करते हुए मेकअप छोड़ दिया तो मैं सुनने लग गया। फिर उसने मुझे वीडियो वगैरह दिखाई ना, तो मैंने कहा नहीं मैं लाजमी करूँगा। तो बाकी इतनी आजमाइश, इतनी बड़ी आजमाइश कि एक के बाद एक बहुत के बड़ी बाद आजमाइश है, बहुत बड़ी। कि आप होता है ना, आप दुआ करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे हमारे बेटे, और पता नहीं ऐसे एक्सीडेंट में, हवाई फायरिंग में एक के बाद एक घर के बच्चे चले जाएं, बेटियां हो या बेटे, सबका दुख साझा तो होता है। सोची ही नहीं थी कि ऐसा होगा मेरे साथ में। हंसता बसता अच्छा घर था मेरा, कभी नजर लग अच्छी जाती है घर बात की, थी। और अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है। ऐसे दोहराए पे हूँ, सब तरफ देखना पड़ता है। कहीं से तो ऐसा हो जाता है कि नजरें झुका के निकल जाती हूँ। शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख। 4 दीवारी में मैं हूँ, बच्ची आती है, नहा में नहीं सकती, चल में नहीं सकती, सब काम इसकी बच्ची करती है जो नवासी बैठी आपकी है। जो बड़ी वाली, ये वाली बच्ची ये भी मेरा सब करती है। और उससे बड़ी वाली बहन और भी, अपने बेटी मेरी नहलाना ये धुलाना आपका, अच्छा, वो मेरी करती है। आपकी बड़ी बहन, हाँ, अच्छा, ऐसा जो वो सब बेवा कुछ है, करती, हाँ वो फिर बाकी वो आपकी सारी खिदमत सपोर्ट करती करती है। और बाप को भी है। आप बिल्कुल चल फिर नहीं उठाना सकते। पठाना में चलती थी। जब से ये दिल के बॉल बंद हुए ना, जी, तो उन्होंने कहा इनका ऑपरेशन होगा 14 नंबर कार्डियो में। सब हमारी अपोर्ट नहीं थी, हम 3-3.5 हज़ार रुपये खर्च करते। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, मीटिंग बिठा ली, बिठा के बात करी। उन्होंने ये कहा कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आप अपनी रिस्क पे करा लें। जी, ये होता है, वो परसेंटेज हाँ, निकालते इसलिए हैं। हाँ। तो आपने, उन्होंने मैं आपको कहा- ये कह रही हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हम एक छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं। आपकी बेटी सवेरा जो आपके बराबर बैठी है, देख लें इसको गौर से, क्योंकि आप जब ये तैयार होगी तो आप इसको पहचानेंगी। मैंने इतनी प्यारी लगेगी इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी। वक्फे के बाद हम सब मिलकर सवेरा के काश को पूरा करेंगे। क्यों काशिफ? एक छोटे सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब जब लोगों के दुख और दर्द सुनते हैं तो आपको लगता है कि आपको तो ज़िंदगी में कोई दर्द है ही नहीं, आपको अपने दर्द भूल जाता है और आपको अपना दर्द छोटा लगने लगता है, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं कि किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ चल रही हैं। ये खुदा की ज़ात है जो वो उनको इस तरह चला रहा है उनकी ज़िंदगी। यहाँ मेरे सामने एक और बच्ची हैं, छोटी सी हैं बहुत, बिस्मा, और उनकी अम्मी है यहाँ नसरीन। इनके ज़िंदगी पर भी वो कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए ये लड़ती रहीं। आइए नसरीन से जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी, लेकिन उससे पहले मैं इनके हालात, जो हमारी टीम इनके घर गई और जाके वो सारी फिल्म बंद की चीज़ें वो आपको दिखाना चाहूँगी। मेरा नाम नसरीन है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी परेशान हूँ कि आपको मैं क्या अपनी दास्तान बताऊँ। मेरा शोहर है ना, तीसरी बेटी की पैदाइश में मुझे छोड़ के चला गया था। वक्त के साथ मेरी बेटियां तो बड़ी होती गईं, फिर मैंने शादी कर दी उनकी। 5 साल शादी को हुए, 21 साल में गई मेरी बेटी इंतकाल कर गई। अब मेरी जिम्मेदारी मेरी 2 बेटियों की और मेरे नवासे की है। मक की मारी में फिर हॉल के बर्तन धो धो के मेरी बच्चियों को मैं पाल रही हूँ। अब इस दौरान मेरे पास लॉकडाउन के दौरान इतनी परेशानी आ गई तो मैंने फिर कुल्फ़ियों का काम शुरू किया। फिर मैं कुल्फ़ियाँ बनाती हूँ घर में। अब हॉल का काम बंद हो गया, मैं कुल्फ़ियों बनाती हूँ घर में और दुकानें में कुल्फ़ियाँ दे रही हूँ। मेरे वक्त और हालात से मैं बहुत मारी हुई हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरी बच्ची को मैं कुछ दे सकूँ। मेरी जो बच्ची इंतकाल कर गई है वो सामान मैंने निकाला है और वो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं क्या, मैं सामने ज़ाहिर है मुझे कुछ इज्जत तो रखनी है बच्ची के ससुराल में। मैंने अल्लाह के आसरे मेरी दूसरे नंबर की बेटी की तारीख दे दी है, जिनकी शादी 10 अक्टूबर की है। अब मुझे नहीं पता है कि मेरा असबाब कहाँ से बनेगा। इस दौरान ARY की कॉल आई। मैं इनका शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इनका शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बच्ची का कोई असबाब बन जाए। इस वक्त मेरे सामने बैठी है नसरीन, और मैं नसरीन, आप बहुत हिम्मत वाली खातून हैं। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से तो अब बहुत सारे घरों के हालात ऐसे हो गए हैं, मर्द जहाँ पे कमाने वाले उनके पास भी नौकरियाँ नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत बड़ी हिम्मत वाली खातून हैं। 16 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ। 16 साल से 16 साल से शादी हाल के बर्तन धो रही हूँ। शादी हॉल के बर्तन शादी हाल में एक ही हॉल बंधा हुआ है मेरा। हाँ। मैं वहीं बर्तन धोती हूँ। हाँ। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी हो गई, तो इस दौरान मैंने फ्रिज थे मेरे पास। हाँ। तो मैंने घर में कुल्फियों का काम शुरू किया। हाँ। मेरी बच्चियाँ, मेरा नवासा, सब मिल के हम कुल्फियाँ फ्रिज वगैरह कैसे आपने ये मैंने फ्रिज है ना हॉल में से लोन उठाया लोन उठाया और ये के मैंने है ना, मेरे जो पैसे बने आप उसमें से भले काटते जाना। हाँ। ताकि मेरी चीज़ हो जाए। अब तो हॉल बंद है। मेरा गुजरन कैसे चलेगा। तो इन्होंने मेरी मदद की, तो मेरे घर में फ्रिज आए, मैंने कुल्फियाँ बनाना शुरू की, दुकानों में माल दिया। अच्छा, तो उससे मेरे गुजारा हो से जाता है गुजारा बस ऐसे है कि चल रहा है। हाँ। जब बच्चे कोई चीज़ मांगते भी हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ। हर चीज़ का है। देखो बच्चे तो की घर भी किराए पर है आपका? घर अम्मी अब्बू का है। घर आपके अम्मी अब्बू का है? अम्मी अब्बू का है। तो अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं इंतकाल कर गए हैं। अच्छा, तो अभी वो पीछे जो हैं भाई लोग हैं, उनके ज़ाहिर है उनके भी हैं। हाँ। पहले बड़ी भाभी और रहते थे। अब मैं अच्छा। अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाऊँ। हाँ। एक तो मेरे पहले ही मेरे शोर रोड पे तना छोड़ के चले गए थे। आपके शौहर ने क्यों छोड़ा था आपको? बस ये काम के सिलसिले में, और हर चीज़ काम नहीं होते थे। हाँ। क्या करे बच्चों तो का तो उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। तो ये 13 साल की बच्ची है मेरी छोटी वाली फातिमा। अच्छा, आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां तीन हैं। हैं। एक बेटी 3 बेटियों के साथ माँ को सड़क पे छोड़ के चले गए कि मैं नहीं खर्चा उठा सकता, ऐसे अपने हाथ झाड़ लिए। फिर मैंने हिम्मत करके ये हॉल का काम पकड़ा और मैंने बच्चों को किस तरह करने वाले तो अल्लाह की ज़ात है। हाँ। मेरी हिम्मत करके मैंने करा है पूरा। अब मैं इतनी थक गई हूँ
कि अब मेरे से ऐसा होता है कि कोई मेरा महीने का राशन बांध दे या कोई मेरा महीने का कुछ बांध दे तो मैं अपने बच्चे की पढ़ाई करूँ। क्यों अभी इसकी भी शादी आ गई है। हाँ। मेरे घर में इतना भी नहीं है कि मैं आगे कुछ करूँ। कब है इसकी शादी? 10 अक्टूबर की निकाह है। 10 अक्टूबर का। हाँ, मेरी बच्ची की। हाँ। ARY की टीम आई, मुझे मेरे घर के हालात देखे। मेरी जो इंतकाल कर गई उनकी बच्ची का सामान है। हाँ। 4 चीज़ें ही हैं मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह के आसरे बैठी हुई हूँ कि अल्लाह को ऐसा असबाग बनाए। मेरा कहीं से आसरा नहीं है, किधर से अभी तक हो नहीं रहा है कि हाँ हो जाएगा। बस अल्लाह ने आपकी सुन ली है माशाल्लाह से। अल्लाह आपको बस हम मैं ये खुशखबरी अभी सुनाने वाले हैं। मैं आपको शुक्र अदा करती हूँ कि ARY की टीम मेरे घर पे आई और मेरे घर के हालात देखे। मैं बहुत परेशान थी इन दौरान, मत रोएं, मत मैं बहुत परेशान थी। इस वक्त मैं आपको दिलासा भी नहीं दे सकती। जाहिर है इस वक्त कोरोना की वजह से हम मैं ना बहुत किसी को छू परेशान सकते हैं मैं ना मैं आप आपको बता नहीं सकते। मैं बहुत वैसे भी मैं बहुत परेशान। मैंने पूरी ज़िंदगी काम कर करके ये हाल पे पहुंची हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चों के कोई ख्वाहिश पूरे नहीं होते हैं। मेरे बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं तो मैं इन लोगों को टाल देती हूँ, हो जाएगा। लेकिन मेरी बच्चियाँ बहुत सब्र वाली है। तस्लीम, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी, आप हिम्मत ना छोड़ें। आपने अभी जो फैमिली आई थी देखी थी, जिस औरत के 3 बेटे इंतकाल कर गए। सोचिए आप, उसके पास एक बेवा बच्ची है, जवान लड़की, जो माँ बाप को बाथरूम ले जाना, नहलाना धुलाना भी वो करती है, कमा के भी वो लाती है। तो जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं ना नस्रीन के, उनकी ज़िंदगी हमसे भी बदतर है, तो शायद हम शुक्रगुजार हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हम जवान जहान हैं, मेरी बेटियां हैं, बड़ी हो रही हैं, इसका रिश्ता तय हो गया है, अल्लाह ताला ने इसकी बाकी चीज़ें कर दी हैं। आप आज फिक्र ना करें, आज इसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, ये बहुत अच्छी तरह सजे संवरेगी। इसकी शादी पे भी काशिफ इंशाल्लाह, जैसे इन्होंने कहा है। मेरी बच्ची का यही अरमान था। मेरी बच्ची बड़ी जो थी ना, मेरी बच्ची वो अरमान लेके चली गई। मुझे काशी में तैयार होना है। जो आपकी बेटी जिसको कैंसर हो गया था, 5 साल का इसका बेटा है, मेरे पास ही है। हाँ, तो वो भी बोलती थी, लेकिन इसको बोलती थी मैं तो, मेरे अरमान पूरे नहीं है, अल्लाह करे आपके अरमान पूरे हो। हाँ। आज वो होती तो बहुत खुश होती इसके लिए। आपकी क्या ख्वाहिश थी मेरा बच्चा? तो स्टार्ट से यही ख्वाहिश थी कि मैं दुल्हन बनूं तो काशी के हाथ से बनूं। हाँ, हाँ, आपने कभी तो सोचा था कि आपके पास एकदम कोई घर में पहुंच जाएंगे? मैंने कभी ARY नहीं सोचा था हाँ, कि मैं यहाँ पर आऊँ। कभी कभी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और होती हैं। खुदा के आगे दुआ करनी चाहिए। कौन सा वक्त कबूलियत का होता है, कबूलियत को तो आपको नहीं चलता। पता होता। ये मेरे हाथ देखो ऐसे हो जाते हॉल के बर्तन धो के। अभी भी मैं जाती हूँ घरों में, शादी है ना, तो बर्तनों के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, ये मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं। और सीज़न के दौरान तो पूरे खून से पीप निकलते हैं, मैं खा भी नहीं सकती, मेरी बच्चियाँ मुझे खिलाती हैं। मेरे से अब काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। गई हूँ। आप कैसा काम करना चाहती हैं? कौन सा ऐसा काम है जिससे उससे घर का काम नहीं होता है। मेरे कमर का मसला हो गया है। डॉक्टर दवाइयाँ इतनी लिख दी हैं मुझे कि मैं लेने भी सोचती हूँ। आपको पता है दवाइयाँ कितनी महंगी है। 1 दिन की गोली लेती हूँ, 4 दिन की गोली लेती हूँ, उसको 8 दिन में निकाल कहीं से देती हूँ। आपका राशन नहीं बंधा हुआ? हम बात करते हैं आपका राशन बन कहीं जाए से भी कुछ महीने का। असबाब नहीं है मेरा, कहीं से भी नहीं है। कोई देखते भी हैं तो बस ऐसे देख के चले जाते हैं, कोई आसरा नहीं है। अभी भी देखो मैं अल्लाह के आसरे ही बैठी हुई थी, लेकिन मैं ARY का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे घर पे टीम आई और मेरे घर के हालात इन्होंने देखे और मेरी बच्ची के मैं इनको निपटाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कोरोना की वजह से ऐसा कुछ कर नहीं सकती। मैं इस वक्त आपको देखें, हम लोग जो कर सकते हैं हम करेंगे। आज आपकी बच्ची की ज़रूरत का सामान जो वो शादी के बाद अपने साथ लेके जाएगी इंशाल्लाह। अभी इसके दिन नज़दीक है, इसका फर्नीचर, इसकी शादी का खाना, हमारे साथ जैसे काशिफ और अनम शामिल हुए हैं इसकी काश को पूरा करने के लिए, ऐसे और भी नेक लोग हैं जो शामिल हुए हैं। और मैं जब ये तैयार होके आ जाएगी ना, मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी भी और वो चीज़ें दिखाऊंगी भी जो आपकी बच्ची अपने और साथ। अपनी शादी का मेकअप भी निदा हमारे सैलून से ही कराएंगी है ना? अक्टूबर में ना शादी, 10 अक्टूबर को। बस इंशाल्लाह बस नोट सैलून करके में भी रख तैयार लेना होगी। आपको अजर दे बेटा, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। मेरी बेटी के अरमान आप पूरे कर रहे हैं। जरूर इंशाल्लाह। तुम्हें क्या बनने का शौक था? देखो हर लड़की की कोई ख्वाहिश होती है कि मैं ये बनूंगी, और देखो और ख्वाहिश पूरी होती है। तुमने आज देख लिया, तुम काशिफ के सामने बैठी हुई हो, है ना? तो ख्वाहिश पूरी होती है। तो जो बिस्मा है उसकी ख्वाहिश क्या है ज़िंदगी में? वो क्या करना चाहती है? मैं तो बहुत कुछ करना चाहती थी कि मैं बताओ मतलब बेटा। पढूं, हाँ, ज़्यादा पढ़ाई करूं और मतलब अच्छी डॉक्टर बनूं।
डॉक्टर बनने की ख्वाहिश? हाँ, वाह। लेकिन मेरी मम्मा के हालात ऐसे थे ना कि वो कुछ पढ़ पाई बिस्मा? मैं मैट्रिक करी। अच्छा मैट्रिक की है, वो भी बड़ी बात मेरे है। बच्चों को मेहनत कर करके मैंने बहुत बड़ी बात है उससे बिस्मा। बड़ी का इंतकाल नसरीन, बहुत बड़ी बात है। ये इसको भी मैट्रिक पढ़ा है, बड़ी को भी मैट्रिक, ये 6 में है छोटी वाली। पढ़ाना, मदरसा पढ़ाना मेरी मैं पूरा उतरती हूँ। हाँ। मेहनत कर करके कितना मैंने कमा लेती है महीने में आप? मेरी दियारी के ऊपर है। खाना जब होवे ना पार्टी वाले बुलावे तो मैं जाऊँ, महीना नहीं बनता हुआ कितना देते हैं वो? एक जाने के 300 रुपये। ये भी बर्तन धुलाने चलती है, वो भी चलती है। मतलब कि एक जगह आप बर्तन धोने जा रही हो तो 300 रुपए मिलते 300 हैं? रुपये एक दिन की। और कितने सारे बर्तन होते हैं? बर्तन होते हैं वो अकेले। दिहाड़ी 300 की होती है? हाँ, 2 जाने का काम हो तो हम 2 जाए। तो 2 जनों का फिर 600 मिलते हैं? 600 मिलते थे। अच्छा। रिक्शा किराया लग जावे। ओहो, तो रिक्शा तो 200 ज्यादा तो तुम वहीं रख जाता होगा। 200-250 रिक्शा ले ले वो। ओहो। तो खाना पीना मिल जावे तो हमारा गुजरन चल जावे। जिस दिन हाँ। नहीं मिले उस दिन फिर घर में हो, कभी नहीं भी देवे पार्टी वाले। हाँ। हमारा गुजरन ये हॉल से ही चल रहा है। मेरे को 16 साल हो गए, अब हॉल बंद हो गया, बहुत तो परेशान हॉल वाले भी 300 रुपए देते थे दिहाड़ी? अभी हुए हैं। पहले मैं 150 में लगी थी, आज से 25% बढ़ते हैं। 25% बढ़ के ये 16 साल में अभी 300 रुपये। तो शादियाँ रोज होती थी तब? आप लॉकडाउन हाँ, नहीं था हाँ, रोज। तब आपका रोज 300 दिहाड़ी बन जाती थी? लेकिन नहीं ना, 15 दिन काम हुए, 15 दिन नहीं हुए। इनकी जमात वालों को ही देते थे। अच्छा अच्छा। तो बिस्मा, कराएं तुम्हें तैयार? होगी तुम तैयार? कराएं तुम्हारे काश को पूरा? हाँ। तो काशिफ, क्या लगता है आपको बिस्मा कितनी प्यारी सी है माशाल्लाह? बच्ची ऑलरेडी बहुत प्यारी सी है और मासूम सी। माशाल्लाह देखिए इनोसेंस देखें उसके फेस पे। है ना? आप अपनी बच्ची की छोटी छोटी उम्रों में शादी कर दी है? क्या मैं देखो, वक्त के साथ नसीब खुल रहे हैं जी। लेकिन वक्त और हालात से मैं मजबूर हो गई हूँ। हाँ। बेटा वो बड़ी के कुछ भी अरमान है, अल्लाह इसकी मफरत करे। बहुत अरमान था इसको हर हाँ। चीज़ का, लेकिन बस जैसे तैसे करके तो जो बड़ी वाली है जो जिनका इंतकाल हो गया, उनका बेटा आपके पास क्यों है? अपने फादर के, अपने अब्बू के पास क्यों उनके पास भी जाता है, यहाँ अच्छा। भी होता है। खर्चा उसका उठाते नहीं, हैं वो कुछ? उनके कोई खर्चा नहीं? नहीं, उनके स्कूल वगैरह वो करते हैं, बाकी ज़्यादातर अच्छा। मेरे पास रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो आपकी बेटी जो है वो अपने घर में उसका इंतकाल हुआ था? नहीं, या- मेरे घर में हुआ तो भेज दिया था ना, मेरे घर में भेज वो जब बीमार हुई थी तो भेज दिया था आपके मेरे पास? घर में थी। क्यों फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना कौन करता था? डॉक्टर जाने में बहुत देरी हो गई थी, सिविल से इलाज करवा रही थी मैं। मेरे पास इतना नहीं था कि मैं बड़ी अस्पताल में मेरी बच्ची को ले जाऊँ। हाँ। मैं सिविल से इलाज करा रही थी, उसमें आया कि इनको कैंसर है। फिर उनका सारा बैग बनाया था इधर। 2 महीने हम सिविल में रहे थे। मेरी बच्ची अकेली तना थी, भूखी प्यासी, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ। कोई भी नहीं, अकेली रही। मैं 2 महीने उधर थी, हॉल का काम भी करती थी। आपके मियाँ ने आपको पलट के पूछा भी नहीं? नहीं पूछा अभी इन लोगों को देखने भी नहीं आए कभी? देखने भी नहीं। आई डोंट नो यार, मतलब कैसे होते हैं? मैंने बाप पता भी तो- नहीं है कि कहाँ है मेरी बच्ची को। ये भी नहीं पता है कि मैं इनका बाप कौन हूँ। और ये कितनी छोटी छोटी थी जब उन्होंने आपको छोड़ दिया था? ये बोलती ये पैदा हुई थी। ये छोटी वाली? हाँ। और ये तो होगी 2 साल की तो होगी। इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन्होंने आपको छोड़ दिया? उफ मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं आता कि मतलब दुनिया में कैसे। तो अपनी सगी औलाद से मतलब कभी कभी भी ऐसा नहीं हो कि कभी नहीं, कोई नहीं, याद आई कभी हो? नहीं, कभी कभी तो लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि इंसान अपनी गलतियां भी करता है तो वो नहीं, भी याद पलट कर के रहा कभी होता है, देखा लेकिन ये तो अपनी सगी औलाद थी। आधे पे ना औरत वैसे ही टूट जाती है। उसकी फैमिली टूट गई, हस्बैंड नहीं है घर में, कोई मर्द नहीं है, औरत वैसे ही टूट जाती है। उसके बाद फिर वो इस तरह के फिजिकल काम करने, ज़ाहिर है खाती पीती भी नहीं अच्छा होंगी ना, जो ताकत बने, जो गुजारा होता होगा। तभी तो वो कह रही है कि मैं थक गई हूँ। ना खुराक ऐसी होगी जो हड्डियों को ताकत दे, और काम इतना सारा करना। बर्तन कितने होते हैं शादी हॉल्स के, कितने लोग होते हैं जो धो रहे होते हैं बर्तन। और इसी तरह जो तकरीबात होती है उसमें भी कितने बर्तन होते हैं। उफ, वरना आप अल्लाह देखें ना, मेरे हाथ देखें इनके कैसे हो गए, मतलब धो के बिल्कुल ही मतलब। चलो बिस्मा, तुम्हारी अम्मी को थोड़ी सी खुशी देते। माँओं की आंखों में तुम्हें पता है कैसे खुशी आती है जब उनकी बच्ची सचती संवरती है, दुल्हन बनती है। तो वैसे तो तुम 10 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला बन रही हो असल वाली दुल्हन। आज तुम्हारी काश पूरा करते हैं, काशी से तैयार करवाते हैं, और वो उस दिन भी तुम्हारा काशी मेकअप करेंगे। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद बिस्मा और हमारी दूसरी बहुत प्यारी सी बच्ची सवेरा, दोनों को तैयार कराया जाएगा। हम इनके बाल वगैरह बनवा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा मेकअप यहाँ करते रहेंगे, सवेरा और बिस्मा से बातें करेंगे, और फिर हम इनको सजा सवार के आपको दिखाएं और आप लोगों को भी। आइए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सवेरा
और बिस्मा के काश को मिलकर पूरा करते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बस बहुत रोली सवेरा। अब सवेरा को आप देखिए ज़रा कि इस वक्त इसके बाल बने हैं, सवेरा के कपड़े बदले हुए हैं, काशिफ के कपड़े पहने हैं और अब खूबसूरत आई मेकअप काशिफ यहाँ करेगा, ऑन एयर आई मेकअप, लिपस्टिक, ये सारा इसको एक फिनेस लुक देगा। सवेरा इस वक्त बहुत प्यारी लगने वाली हैं। इनके काश को हम पूरा करने जा रहे हैं और मज़ीद जो काश है वो हमारे साथ मिलके पूरा, मैं कह रही हूँ ना कि नेक लोग जब एक साथ शामिल हो जाते हैं तो वो सिर्फ इस लड़की का नहीं बल्कि इनके पूरे ख़ानदान का संवारेंगे नसीब। क्योंकि एक बच्ची जब अपने घर की हो जाएगी तो माँ जो बिस्तर से लग चुकी है, जो व्हीलचेयर पे है, जो बाप बिस्तर से लग चुके हैं, उनकी टेंशन्स हम थोड़ी कम कर पाएंगे कि अच्छी जगह बच्ची की शादी हो जाएगी। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं। काशिफ सवेरा का मेकअप करेंगे और मेरे ऑडियंस जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए जो हम मिलकर सवेरा और बिस्मा के काश को पूरा कर रहे हैं, उनके लिए एक ट्रीट है। उनकी आंखों को कितना अच्छा लगता है ना, हम बहुत सारी डिप्रेशन, बहुत सारे टेंशन से हम दूर हो जाते हैं अच्छे कपड़े देखकर, विंडो शॉपिंग करके, पैसे जेब में ना हो लेकिन फिर भी अच्छी अच्छी चीज़ें टीवी पे देख के हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो मैं आपको भी ऐसा ही कर रही हूँ। सुबह सुबह मैंने आपको थोड़ा उदास कर दिया बिस्मा और सवेरा के घरों की हालात से, आपको मतलब लाइक आपको सब बता कर। और जाहिर है जो दर्द लोग होते हैं, जो दर्द दिल जिनके पास है, जिनके पास दिल ऐसा है बहुत नरम वाला, वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ और बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत जोड़े काशिफ के हम दिखाते हैं जब तक काशिफ मेकअप कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगी काशिफ इसका मेकअप कैसे कर रहे हैं? मॉडल्स बैठी होती हैं, उनकी आंखें और उनके नकूश ऐसे होते हैं कि हाँ भाई, लेकिन एक आम लड़की बैठी हुई है जिसके दिल में ख्वाहिश बड़ी है कि मैंने काशिफ से तैयार होना है। मतलब मेरे हिसाब से ना मॉडल्स हम बहुत करते हैं, लेकिन मॉडल्स के अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह ब्राइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, तो मेरे ख्याल में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉडल्स में या उसके पोस्टर्स में, तो ब्राइड में क्योंकि मेरा पूरा प्रॉपर स्टूडियो भी बना हुआ है तो हमें लगता है कि कोई मसला नहीं है। क्योंकि अच्छा, कोई ब्राइड आपके पास आती है कि काशिफ लेकर ना, मतलब कि आपका ही मेकअप किसी मॉडल पे हुआ, काशिफ ये वाला प्लीज हमारा मेकअप अक्सर ये तो मतलब बहुत ही मतलब डेली ही ऐसा होता है। तो आप कभी उनको ये कहते हो कि देखिए आपकी आंखों में और इस मॉडल की आंखों में फ़र्क है, अगर मैं आपको ये वाला मेकअप करूंगा तो आप पर ज़्यादा सूट करेगा? अच्छा, मेरी कोशिश होती है क्योंकि मेरे जिस तरह के मेकअप होते हैं और जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी मोस्टली फीचर्स हैं, फेस हैं, तो आई मेकअप, कलर्स, ड्रेस वगैरह, तो कोशिश होती है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी टाइप की चीज़ हो जाए। अब जैसे कुछ लोगों के ऊपर अगर लाइनर जैसे लोगों को लगता है सूट नहीं करता, तो मेरे पास अपनी जो है, क्योंकि जिस तरह से मैंने मेकअप किया तो बहुत सारी टेक्निक है लाइनर लगाने की कि उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और कुछ आईज ऐसी होती है जिन पे नहीं अच्छा लग रहा होता, लेकिन बनाए इस तरह से। सवेरा की आंख पे क्या अच्छा लगेगा काशिफ? आंख तो वैसे बहुत प्यारी है और किसी भी तरीके का आप मेकअप करो, बहुत प्यारे हैं, हर तरह का मेकअप जो है ना वो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने आई शेडो बेस लगाया है। मैं चाहती हूँ और जो देख रहे हैं ना, ताकि उनको भी समझ में आ सके, जैसे मेरा आई शेडो बेस है, इसको लगाने के बाद जो है फिर मैं अपना ये डेजर्ट रोज पैलेट है, इसका शेड लगा रहा हूँ। इसका कलर देखिए, पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक सेकंड, मैं कह रही हूँ कि सवेरा इतनी प्यारी हैं और सवेरा की जो मतलब लाइक मुझे परवरिश है बहुत अच्छी नज़र आ रही है इनके घराना। अल्लाह करे कि सवेरा को भी उसी तरह का लड़का मिले जो बिल्कुल इसके ऐन मुताबिक हो, है ना? बिल्कुल। अच्छा, वैसे हर लड़की की कोई ख्वाहिश होती है, कोई आइडियल होता है। अगर मैं सवेरा से पूछूं मेकअप हो रहा है सवेरा, बता सकती हो कि तुम्हें किस तरह के तुम्हारा रिश्ता है तो तुम क्या सोचोगी कि वो लड़का किस तरह का हो? तुम्हें क्या तुम देखोगी लड़के में जिससे तुम शादी करोगी तो हाँ करोगी? बड़ों की रिस्पेक्ट करे। हाँ, तुम्हारे अम्मी अब्बू की रिस्पेक्ट करे, सबकी रिस्पेक्ट करे, हाँ, सबका ख्याल रखे, छोटों से मोहब्बत करे और तुम्हारा भी ख्याल रखे ना। लड़कियों को होता है ना कि अच्छी जी हमारा भी यहाँ दिखने में ऐसा हो या इतना कमाता हो, तो सवेरा की क्या ख्वाहिशात है? दिखने में अच्छा हो। जी। अगर कोई बहुत मोटू ढोटू मिल गया और वो आदत का अच्छा हो, सीरत का हो अच्छा, फिर चलेगा सवेरा? जी। रिस्पेक्ट देने वाला हो? रिस्पेक्ट देने वाला हो बस। अच्छा, अगर कोई गंजा मिल गया जिसके बाल नहीं हैं लेकिन वो जबान का बहुत मीठा हो, बहुत मिठास हो, फिर क्या होगा सवेरा?
सवेरा गंजे पे चुप हो गई सवेरा है। खूबसूरती तो निदा देखें एज के साथ साथ कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हाँ। हो, एक एज आती है जब आप डल होते हो, ये हाँ। अल्लाह ताला की तरफ से। वो तो फिर लेकिन मोहब्बत हो नेचर जाती है, है नहीं मैं काशिफ। बताऊं, नेचर जो है ना Nature इंसान count की, करती है। हाँ। वो अगर कोई बहुत खूबसूरत है और वो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे हम इतनी ब्राइड्स बनाते हैं तो ऐसे केसेस भी बहुत होते हाँ। हैं कि अगर इवन की लव मैरिज हो रही होती है, अच्छा है अगर दोनों कपल अच्छे हैं, हाँ। और अगर वो ऐसी मतलब आप ये सोचें इनकी जर्नी साथ नहीं हो लंबी और ब्रेकअप हो जाए इस तरह का, तो उससे बेहतर ये है कि मतलब दिल का अच्छा हो, जो भी हो, अंडरस्टैंड करने वाला हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सवेरा की क्या ख्वाहिश है कि अपनी शादी के रंग का जोड़ा जो है वो कैसा होना चाहिए, मतलब शादी का जोड़ा कैसे रंग का? ये लीजिए। अभी तो आपने पीच पहना हुआ है ना, जी, तो आपको कौन सा फेवरेट कलर है जो जोड़ा आप पहनना चाहोगी सवेरा? मेरा फेवरेट कलर तो पिंक है, अच्छा, बेबी पिंक या डार्क पिंक? बेबी पिंक। आप कितना अच्छा लगेगा आप पे वो, है हाँ? जी वो आप पहनना चाहती हो अपनी शादी पे? जी। चलो भाई, मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ ना, तो कोई अम्माएं होती हैं वो अपनी बेटी के लिए ढूंढ रही होती है रिश्ता, तो अगर उन्होंने सवेरा को देख लिया, क्या पता, हमारे पता है बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं इंटरव्यू देने, उनके रिश्ते आ जाते हैं यहाँ पे। मुझे SMS करके पता नहीं अमेरिका से UK से कॉल करी थी, बेटी वो लड़की जो तुम्हारी शो पे आई थी ना बड़ी अच्छी लगी मुझे, उसका मुझे नंबर दे दो। मैंने कहा पहले मैं उनसे खुद पूछ लूँ, बिल्कुल। ऐसे नहीं दे सकती मैं। तो वो बहुत सारी माएँ बेटियाँ बहनें ऐसे देख रही होती हैं, और वो अपने भाई के लिए रिश्ते, जैसे तुम अपने भाई के लिए रिश्ते ढूंढ रही हो ना बहुत सारी ये खबर मुझे ढूंढने नहीं दे रहा है अभी, है नहीं ना? कह रहा है, मैं खुद करूंगा अपनी मर्जी से। तो मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो बहुत सारी माएँ बहनें सोच रही होती हैं हम कहाँ करें, कैसे करें, अच्छी लड़कियाँ ढूंढें। लेकिन दादा मतलब माएँ भी यही दुआएं देती हैं, मतलब बेटियों से ज़्यादा बेटियों के नसीब बहुत अच्छे कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बहुत खूबसूरत कलेक्शन दिखाने वाली हूँ काशिफ की, और उससे पहले मैं पूछूंगी काशिफ, आपने ये वाला मेकअप दिया है इनर आई पर, ये वाला? जी हाँ। ये वाला शेड जो मैं दिखा रही हूँ जरा, ये पैलेट पे है ये क्योंकि वाला। इस पैलेट में जितने भी कलर है ना, हाँ। वो सारे ये कौन सा जो है पैलेट है? मेटालिक है, ये डेजर्ट रोज है। डेजर्ट रोज। उसके जितने भी कलर हैं, अब इसके पहले velvet ये दिया कलर हैं, आपने? सारे शिमर वाले हैं ना, तो इसमें कोई मैट कलर नहीं है। अच्छा, तो फिर सबसे big- ब्राउन कहाँ से उसके बाद लिए? मैंने फिर इसका जैस्मिन पिंक पैलेट का ना ये ब्राउन शेड ये वाला लिया है। brown। इससे अभी मैंने पूरा ये आप देख सकते हैं पूरा हाँ। सॉकेट एरिया पे इस पे ठीक है। पूरा ये लगा और है। अब नेक्स्ट क्या और उसको करने फिर वाले हैं blend आप कर आई रहा हूं मेकअप मैं। में? अच्छा, इसके बाद जो है मैं अभी इसको हाईलाइट करूंगा हाँ, और उसको पूरा ब्लेंड फिर करूंगा। लाइनर लगाओगे? लाइनर इस पे लगाऊंगा। लाइनर अच्छा लगेगा? लाइनर अच्छा लगेगा, इस पे लाइनर भी अच्छा लगेगा, स्मॉच मेकअप हो, हर तरह का मेकअप जो है हाँ, सवेरे की अच्छा आईज पे खूबसूरत लगेगा। आइए जी देखते हैं काशिफ की खूबसूरत कलेक्शन। सवेरा यहाँ तैयार हो रही हैं और उनकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। प्रोग्राम अभी इस सेगमेंट के बाद मैं बताऊंगी और क्या ख्वाहिशात हैं इनकी जो हम पूरी करने जा रहे हैं। देखते हैं काशिफ की कलेक्शन एंड एंजॉय। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा।
बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सवेरा और बिस्मा का काश हम पूरा करने जा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश यहाँ पूरी हो रही है और इससे भी बढ़कर जो ख्वाहिशात हैं इंशाल्लाह और बल्कि ज़रूरियात है वो भी पूरी होने जा रही हैं। यहाँ इस वक्त हमारे सामने बैठी हुई हैं बिस्मा। तो ज़रा देखिए कि बिस्मा ने क्या प्यारा जोड़ा पहना हुआ है। बिस्मा अभी तो मैं दिखाऊंगी, मैं देखना ज़रा तैयार हो जाओ पूरी। और इतना खूबसूरत ग्रीन कलर का जोड़ा तुमने पहना हुआ है। देखिए कितना कर रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। ये वही बिस्मा है
जो अभी हमारे पास आई थी हैं अब्दीदा से हुई भी थी। बिस्मा ज़रा मुझे बताएं तो सही, आपकी ख्वाहिश क्या है कि मैं शादी हो मेरी तो कौन से रंग का, 10 अक्टूबर को जब मेरी शादी हो तो मैं कौन से रंग का जोड़ा पहनूं? मैं तो मतलब पिंक या रेड हो। ये भी पिंक? ओहो शौकीन भाई, रेड या पिंक? डॉल लगना है ना नदायना। हाँ अच्छा हो ना, हमने फिर दूसरी कलर के जोड़े पहने। हाँ। तो ससुराल को बताया है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश है या नहीं बताया? बताए? हाँ तो बोला मुझे गुलाबी या लाल जोड़ा दीजिएगा। हाँ मैंने बताया। हाँ, और लड़का क्या करता है जिससे शादी हो रही है? लड़की की खुद की दुकान है। अच्छा हाँ। दुकान है। और अच्छे हैं नेचर वाइज? हाँ बहुत अच्छे। हाँ कि तो ज़्यादा बड़े तो नहीं है आपसे? बहुत नहीं नहीं, नहीं? आप लोगों की जल्दी शादी हो जाती है? हाँ हमारे यहाँ जल्दी हो जाती है। हाँ तो आपको एक शादी की एक्साइटमेंट होती है जो लड़की को, वो है बिस्मा को, या डर लग रहा है कि क्या होगा अम्मी से दूर चली जाऊंगी? दोनों ही है। दोनों, एक्साइटमेंट भी है और अम्मी से दूर जाने का वो खौफ भी है। तो ज़्यादा ससुराल दूर है आपका बिस्मा? मेरे घर से बहुत दूर है। आपके घर से काफ़ी दूर है? जी, तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है। बिस्मा को अम्मी ने क्या क्या सिखाया कि किचन के काम और खाना पकाना ये? मुझे खाना पकाना तो आता है थोड़ा बहुत। ओए वो इतनी छोटी सी हो फिर भी छोटा बहुत। संभाल लेती हो किचन वगैरह? जी हाँ। हाँ तो रिश्ता कब तय हुआ था बिस्मा का? 2 मंथ हुए हैं। अभी 2 महीने हुए हैं? जी। चलो जी गुड, ज़बरदस्त। तो बिस्मा तैयार हो रही हैं, अब ज़बरदस्त मेकअप होगा। अब देखते हैं काशिफ क्या सोचा है, कैसा मेकअप होगा बिस्मा का? अच्छा, वैसे बिस्मा से पूछूंगा कि किस तरह का आई मेकअप पसंद है तुम्हें? हैवी पसंद है और ये सॉफ्ट मेकअप पसंद है? किस तरह की आंखें पसंद है तुम्हें? मुझे आई मेकअप डार्क पसंद है। डार्क पसंद है। मोस्टली लड़कियों को ना वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि एक प्रॉपर एक आई शेप बड़ा अच्छा बना हुआ हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब हर किसी की अपनी जो है पसंद है, रिक्वायरमेंट है। हाँ। लेकिन ब्राइड के लिए थोड़ी सी प्रोमिनेंट आइज बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि हाँ। वो वेन्यू पर स्टेज पर बैठी हुई होती है, फोटोग्राफर, कैमरा, लाइटिंग। अगर मतलब हम बहुत ही लाइट मेकअप में होते हैं तो फीचर्स बहुत दब जाते हैं। हाँ। अगर बहुत अच्छे, अगर आपके वैसे फीचर्स हैं तब तो मेरे ख्याल में, अगर आपको ड्रेस, ज्वेलरी, सारी चीज़ें अगर बहुत अच्छी है तब आप मिनिमल मेकअप में भी आप चल सकते हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ ब्राइड्स के ऐसे इश्यूज भी होते हैं निदा कि वो बहुत अपसेट होती हैं ड्रेस की वजह से। अगर ससुराल की तरफ से आता है तो अक्सर और बैठी अच्छा होता नहीं आया है हो। तो वो फिर मतलब ऐसा होता है कि वो रो भी रही होती है सैलून पर आकर, तो बड़ा हमें जो है वो कह रही होती हैं कि ड्रेस अच्छा नहीं आया तो मेकअप अच्छा सा कर दें। तो वहाँ पर फिर हमें हेयर स्टाइलिंग में और मेकअप में ना बहुत ज़्यादा फिर एफर्ट करनी पड़ती है। बेचारी लेकिन इन दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड अच्छी हो होते हैं सब ना। जाए, मेकअप अच्छा हो जाए, हेयर अच्छा बन जाए, बिल्कुल। फिर तो ड्रेस फिर- नहीं दिखता इतना, फेस ब्यूटी आ रही होती है। बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा मैं ये कहूँगी इस कलेक्शन के बारे में कि ये मेरे मतलब की है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि प्लेन हो पूरे कपड़े और उसके बाद दुपट्टा उसके साथ हो ऐसा। तो ये वाली कलेक्शन बड़ी मज़ेदार है। आजकल बच्चियाँ मेहंदी वगैरह में एक सीक्वेंस सोच रही होती है ना कि भाई एक जैसे हो, तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि सबके कलर्स अलग अलग हों और प्लेन शरारे, प्लेन शर्टें हो। इसमें क्या होगा, डांस करने में भी आसानी होती है, जो मेडले होते हैं आजकल बड़ा वो होता है, इसमें डांस करने में भी आज तो आसानी। वेदर ऐसा हो रहा है तो ये कलर्स और मजे के लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो अच्छा, वैसे बिनिता मेरी कोशिश होती है, आपने देखा होगा कि हमने कितने शोज़ किए हैं तो थीम के हिसाब से कि मैक्सिमम जितने भी लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हो सकें। कलर्स में आप देखें या मेरे पैटर्न में देखें, एम्ब्रॉयडरी में देखें, कलर कॉम्बिनेशन तो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपको पता है कि हमने मतलब अगर मायूं के कितने सारे शोज़ किए हैं तो येलो में कितने डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट कलर में डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी होती है, तो कितना डिफरेंस आता है। ये कौन सा शेड है, बहुत प्यारा आंखों पे लग के लग रहा है। ये उसी पैलेट का डेजर्ट रोज वाला? डेजर्ट रोज का ये। हाँ इसका ये पिगमेंट वाला बड़ा ग्रीन, खूबसूरत है। एक सेकंड। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का पैलेट है ये। क्योंकि जिस तरह से ड्रेस में कलर है तो उसी तरह का कलर ही मैं लगाऊंगा आईलेट पर। और ये ग्रीन कलर को संभालना बड़ा मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए, जिसको जो मेकअप आर्टिस्ट ना हो, खुद से करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बहुत इजी है वैसे इसको करना, क्योंकि आप देखिए सिर्फ आई शेडो बेस लगाया है, उसके बाद जो है फिंगर्स आप करो तो वो आराम easily से चिपक जहाँ रहा जहाँ है। आपको अच्छा लगाना pigment है है इसका, उसको है तो ना? आप इजीली आप लगा सकते हो, कहीं से फॉल आउट नहीं होगा। और देखें बिल्कुल बैठ रह जाता अच्छा वैसे मैंने नोट किया कि जैसे फिंगर से आप जब मेकअप करो तो उससे काफी आई शेडो गिरता नहीं है, वरना आपके एकदम फेस पे आई शेडो गिरने लगता है। वो फिंगर में ही इससे ब्लेंड काफी- हो जाता है ना, हाँ। इसलिए। और फिर काफी आई शेडो better। बेस जो यूज हो रहा है ना, उससे भी उसकी वजह से रोक नहीं रहा गिरता है। बिल्कुल हाँ फॉल आउट आई शेडो बेस की वजह से सबसे ख़ास बात ये है, एक तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है शेड और बिल्कुल भी गिरता नहीं है। और शेड जिस तरह से होता है, जिस तरह से लोगों को नज़र आता है पैलेट्स में, तो वो अक्सर शेड्स वैसे आते नहीं आईज पे। तो आई शेडो बेस लगने के बाद आप देखें कितना क्लोज है ये,
अगर डायरेक्ट लगता है शेड तो फिर वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता उसका शेड का। बिल्कुल सही। ओके वेरी नाइस। अब वो आउटर कॉर्नर्स में मजीद में डेप्थ मुझे दूंगा इसी वो हो रहा पैलेट से। है सवेरा कैसी लग रही है तैयार हो के, मैंने उसको तैयार होते हुए पूरा कंप्लीट देखा नहीं। अभी मैं ये भी तैयार हो जाए, साथ दोनों की मज़ेदार लुक दिखाऊंगी। ये सवेरा अगर रेडी है तो मैं उसको बुला सकती हूँ जब तक बिस्मा हाँ, का I think ready है। अभी नहीं रेडी है, रेडी है। हाँ रेडी है। अच्छा ब्राउन आप यूज़ करें आउटर कॉर्नर। क्योंकि मैं पूरी डेप्थ बना रहा हूँ ना आइस के लिए। अच्छा जितनी देर तक जब तक आप ये ब्राउन ब्लेंड करें ना, मैं दिखाना चाहूँगी, पता है आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि लाइक हमने ये कलर कॉम्बिनेशन पहना है तो हम इसके ऊपर ये आई मेकअप कर सकते हैं। अब जैसे मैं पीच से शुरू करती हूँ, पिंक पीच ये कलर है। आंखें बंद करो। अब ये देखिए आंखों पे पिंक कलर नहीं दिया, डिफरेंट कलर दिया है, सिल्वरिश ग्रे या पर्पलिश कुछ है और साथ गोल्डन है, उसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों पर सिल्वर कलर अगर आप लगा देते ना तो आंखें ना बहुत छोटी छोटी लगने लगती हैं, मगर ये बड़ा अच्छा कॉम्बो है कि यहाँ अंदर जो मस्टर्ड कलर यूज़ हुआ है उससे मैच करते हुए गोल्डन और पर्पल सॉर्ट ऑफ कोई कलर है, वो इसके ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है। शरारे पे सब लड़कियों का अलग अलग मेकअप है उनके कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से। अब अगर आप ये देखें सी ग्रीन कलर है, सी ग्रीन के साथ बेज दुपट्टा है, तो मैं दिखाऊंगी। महविश आंखें क्लोज करोगी तो महविश की आंखों में सी ग्रीन का जरा सा ना एक छींटा सा लैश लाइन पे मैंने किया, लैश लाइन पे वो छींटा सा दिया हुआ है, तो पूरा सी ग्रीन भी नहीं किया, गोल्ड है और एक हल्की सी बारीक लाइन आ रही है। क्योंकि अगर वो लोग समझते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क लगेगा सी ग्रीन से, तो एक ज़रा सी झलक भी आ गई सी ग्रीन की और बाकी उन्होंने गोल्ड में दे दिया, तो एक सॉफ्ट लुक चेहरे पर आ रही है। फिर अब अगर आगे बढ़ते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज जो कलर है वो एक वैसे एक बहुत वाइब्रेंट और ब्राइट कलर है। अब ज़ाहिर है ऑरेंज के साथ ऑरेंज आई मेकअप तो नहीं कर सकते हम, तो ये कुछ इन्होंने मज़े की एक चीज़ दी है ग्रीन कलर की और साथ पीचिश गोल्डनिश ये इस तरह का मेकअप किया है, तो आपको एक आइडिया मिल सकता है कि कॉम्बो आप क्या बना सकते हैं। उसी तरह मैं अब ऑपोजिट साइड जाऊँगी। अब ये देखिए जैसे ग्रे इसने जोड़ा पहना हुआ है, हाँ रिदा ने। अब रिदा, हाँ दिखा दे जरा रिदा के जोड़े। अच्छा मैं थोड़ा पीछे हूँ, सही है। हाँ रिदा ने जैसे ग्रे जोड़ा पहना हुआ है, तो रिदा की आंखों का मेकअप अगर आप देखेंगे, आंखें बंद करो रिदा। हाँ अब ये जो, अब तो मुझे करीब जाना पड़ेगा, जा सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी तो देखना है। हाँ अब इन्होंने हल्का सा ग्रे का पर्पलिश ग्रे टच एक मज़ेदार यहाँ आंखों पे आ रहा है और वही वाला एक लाइनर के साथ, लैश लाइन के साथ एक ट्रेंड दिया है कि आधे पे दूसरा कलर है और जो आई लिड है उसका दूसरा कलर है, मतलब गोल्डन। अच्छा पहले मुझे बताओ काशिफ, अगर हम ये मेकअप करेंगे तो पहले गोल्डन लगाएंगे, बाद में उसके पहले गोल्डन लगा, पहले गोल्डन लगा, पहले बेस गोल्डन की बनेगी, उसके बाद दूसरा शेड आएगा और कॉर्नर फिर आपने ब्राउनिश कुछ दिया हुआ है इसमें, ब्राउन और तीन ब्लैक कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। देखिए ड्रेस सॉफ्ट है ना, तो उसके साथ जो कोई शिमर नहीं है, मतलब मैच मेकअप है, तो उसमें मतलब कॉर्नर्स हल्के से डार्क है, शिमर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक जो शीन है जरा सा ना, आ रही है शेड का शीन है। हाँ। मतलब जैसे बहुत ज्यादा मेरे अपने शिमर्स होते हैं तो शिमर वैसा नहीं लगा, वो बहुत चमकता हुआ नहीं है कि अगर मेहंदी मायो या हल्के इवेंट के लिए बनाए ज़रा सादा है, तो लड़कियां ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े बना रही होती है शादी ब्याह में, अपनी बहन की शादी में कुछ, तो वो बड़ा अच्छा लगे, ग्रैंड लुक भी आ रही है। नीचे कैन कैन लगा हुए तो शरारे फूले फूले से हैं, वो ग्रैंड लुक भी आ रही है। आप घूम रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा घेरा भी आ रहा है, साथ कॉम्बो। और आप हेयर स्टाइल्स भी देखें ना, वो बड़ा टीन एज ट्रेंडी है, शरारों के साथ अच्छे लगते हैं इस तरह के हेयर स्टाइल्स। जी अब मैं आज ये धानी कलर कहते हैं इसे शायद, है ना, ये वाला कॉम्बो अगर आप देखें तो धानी कलर है ये, इसके साथ दुपट्टा है, साथ प्लेन शरारे के साथ। ये मुझे बड़ा अच्छा स्टाइल लगा, आप लोगों को आइडियाज़ मिल सकते हैं। हाँ अब आंखें बंद करो, ऐसे बंद की तुमने जैसे बेहोश हो गई मॉडल की तरह बंद करो, ओके। और जो अब आप देखें वही धानी कलर का एक छींटा दिया हुआ है, साथ ब्राउन कॉर्नर्स हैं, गोल्ड कलर है। ये तो एक लाइट मेकअप का ट्रेंड है जो आप खुद अपने चेहरे पर कर सकते हैं मेकअप, वो मैं एक आइडिया यहाँ पे आपको दे रही हूँ। ये देखिए कॉर्नर्स हैं, लैशेस का इस्तेमाल किया गया है,
और लाइनर है, बारीक सा लाइनर है आई गेस, बिल्कुल बारीक सा लाइनर है। लाइनर स्मर्च हुआ हुआ। और स्मच कर दिया है कॉर्नर्स को ब्राउन आई शेडो के साथ स्मच किया हुआ है। ओके जी, आगे बढ़े। पिंक कलर वैसे ही बताते खुद इतना खूबसूरत कलर होता है, लड़की वैसे ही खिल जाती है ये कलर पहन कर। दिखाओ आंखें बंद कर। ये पिंक कलर के साथ बड़ा मजे का, देखिए इन्होंने पिंक इस्तेमाल नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत खींचा है वही वाली पिंक का, लेकिन ज़्यादा ब्राउन और गोल्ड पे गए हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली पिंक इतना ब्राइट कलर होता है। तो ऑरेंज और पिंक में इन्होंने पिंक और ऑरेंज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ब्राउन और गोल्ड से इसको लाइट रखा है और लिपस्टिक में हल्का टिंट दिया है पिंक का। तो एक बहुत मासूम और साथ मतलब वो वाली चेहरा है जो बच्चियों की एज है वही नज़र आ रही है। वरना आप जब आप बहुत आंखों पे कलर थोप लेते हैं तो वो ज़्यादा एक बड़ी उम्र की भी लुक आने लगती है। बाल भी सारे ऐसे बनाए हैं जो बहुत प्यारे बंदे, गर्मी है तो आगे से वो फ्रेंच बांध के जी, और पीछे देखा पीछे बोलो लगाया हुआ भी है ना, मतलब सबके बालों में कुछ ना कुछ ऐसे सीधी रहना, मैं ज़रा वो मुड़ गया था। हाँ, ज्वेलरी भी साथ लगाई है, तो बड़ा अच्छा आइडिया है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने जो इमीडिएट फैमिली है या वेडिंग्स पर इस तरह तैयार हो सकते हैं। गर्मी भी नहीं लगेगी, बाल खुले के खुले भी रहेंगे, और अगर मेडले या गाना वाना सारा होगा डांस वांस तो उसमें भी टस से मस नहीं होंगे बाल, ये एक सेव रहे। ओके जी, अब हम आगे बिस्मा की तरफ। बिस्मा तो आज कोई और ही लग रही है ना, मुझे लगता है बिस्मा की अम्मी नसरीन जो है वो आज इनको पहचानने ही नहीं वाली ना, कितनी को प्यारी लग रही है। ब्राउन हाइलाइटर है, थोड़ा हल्का सा पर्ली सिल्वरिश वाइटिश और ग्रीन, कितना खूबसूरत प्यारा कलरफुल मेकअप है बिस्मा का। बिस्मा आज कोई और ही लग रही हैं। बिस्मा लिपस्टिक कैसी दोगे काशी तुम इनके साथ? सॉफ्ट दूंगा लिपस्टिक ना, सॉफ्ट लाइक पिंकिश ब्राउनिश। ग्रीन कलर होता है ना निदा, हाँ। तो उसमें रेड कलर या मतलब अगर थोड़ी सी मतलब डार्क शेड लगाया हुआ मैंने तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, बहुत ही अब वो प्यारा लग रहा रिक्वायरमेंट है। के ऊपर है अपनी, हाँ। अगर किसी को पसंद है तो उस हिसाब से फिर आई मेकअप हमें करना होता है ना। अगले सेगमेंट में सरप्राइज हो जाएंगे जी इनकी फैमिली वाले, क्योंकि इतने प्यारे दोनों लग रहे हैं। सवेरा भी बिस्मा भी हमने छुपा दिया ना अभी सवेरा को, तो एक साथ हम ज़रा सरप्राइज करेंगे दोनों माओं को, और फिर एक के बाद एक सरप्राइज इन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी। आप लोगों की तरफ से इनके लिए दुआएं। एक छोटा सा वक्फे के बाद तैयार रहिए सरप्राइज देखने के लिए। होगा पूरा सवेरा और बिस्मा का काश। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुनिया जहान के प्रोग्राम्स कर लूँ, लेकिन जो सच्ची खुशी इस तरह के प्रोग्राम्स करने में मिलती है, आई डोंट नो वो किसी और में नहीं मिलती। क्यों काशिफ? एग्जैक्टली सेम ये फीलिंग होती है शो करने के बाद। हाँ। क्योंकि शो कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते के जब हम शोज कर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें नॉन स्टॉप काम करना होता है, जागना होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ करके वाकई दिल से खुशी होती है। खुशी होती है। इससे पहले कि मैं बच्चियों को बुलाऊं, नसरीन और आप जो इधर बैठी हैं, मैं इससे पहले कि मैं आपकी बच्चियों को बुलाऊं, मैं चाहूँगी आप लोगों को एक खुशखबरी सुना दूं, और खुशखबरी भी सुनाऊंगी और थैंक यू भी करूँगी उन लोगों का जो जिनको एक फ़ोन करते हैं और वो इतना ट्रस्ट और इतना एतबार करते हैं कि नेकी करने में एक जो है ना मिनट भी नहीं लगाते और फ़ौरन हामी भर देते हैं। हमने सबसे पहले फ़ोन किया सारिम भाई को, हमने बताई उनको सिचुएशन बच्चियों की, तो सारिम भाई ने कहा इनकी जब शादी होगी तो उसका पूरा खाने का खर्चा सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट उठाएगा। तो यहाँ मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमेशा हमारा आप साथ देते हैं और इस दफ़ा भी हमारे साथ ही रहे। तो नसरीन और सायरा, आप दोनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके खाने का खर्चा तो सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट उठाएगा। फिर हमने फ़ोन किया आलमगीर ट्रस्ट को, उनके सबके बैंड्स भी चल रहे हैं क्योंकि ये नेक काम ये लोग करते रहते हैं। फिर हमने आलमगीर ट्रस्ट को फ़ोन किया और हमने उनको भी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने भी हामी भरी और आपकी बच्चियों का फर्नीचर जो है वो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट देगा आप दोनों को, नसरीन आपको भी और आपको भी। और आप लोग भी जो मैं व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम लोग भी शामिल होना चाहें इस कार्य खैर में, तो आप भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को और सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशंस दे सकते हैं। फिर अगला फ़ोन मेरा गया, मैंने कहा अच्छा ये हो गया
अब रह गई वो ज़रूरत का सामान जो हर लड़की को उसकी शादी के बाद चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो ऐसे घर जाए जहाँ ये सामान हो ना तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल होगी घर में सेटल होने के साथ, घर के सारे काम करने के अलावा। माएँ बचपन से एक पेटी बनाती हैं जिसमें वो बच्चियों का सामान जमा कर रही होती हैं कि अब मेरी बेटी बड़ी होगी तो चलो अब जोड़ा ले लिया, चलो अब वॉशिंग मशीन के पैसे आ गए। लेकिन जब माएँ इस तरह सिचुएशन में घिरी हों और अपनी बेटियों की शादी ना कर पा रही हूँ इस वजह से कि हमने तो उनके लिए कोई बक्सा बनाया ही नहीं, हमने तो उनके लिए कुछ इकट्ठा किया ही नहीं, हम उनको कैसे खाली भेज देंगे। तो फिर मैंने फ़ोन किया इम्तियाज़ साहब को, जो हमेशा मेरी कॉल पर हामी भरते हैं और हमेशा मदद करने के लिए आगे रहते हैं। आइए मैं उन्हें इम्तियाज़ साहब को यहाँ वेलकम करूँगी शो पे, ताकि वो अपने हाथ से इन बच्चियों की ज़रूरत का सामान इनके हवाले करें। और मैं इसीलिए इम्तियाज़ साहब को कहती हूँ कि अल्लाह ने आपको इतना सारा इसीलिए दिया है कि आप माशाल्लाह से अब वो इस्लामाबाद में फ्राइडे को ओपनिंग हो रही है उनके नए इम्तियाज़ सुपर मार्केट की, इस्लामाबाद में भी, कराची के अलावा DHA के ऑपोजिट 3 बजे जुम्मे की दोपहर ओपनिंग हो रही है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये नेकियां करते हैं तो अल्लाह ताला उसके वज़न को बहुत चीज़ें देता है और नवाजता है। आइए वेलकम करते हैं इम्तियाज़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम। आइए इम्तियाज़ साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, हम आपको बच्चियों से भी मिलाएंगे। जी। ये एक बच्ची की है माँ और ये दूसरी बच्ची की माँ है, सायरा बेगम है, ये नसरीन है। और इन बच्चियों को काशिफ ने तैयार किया है, इनके जोड़ों में ये हैं। जो सायरा बीबी हैं इनके 3 जवान बेटे हैं, एक एक्सीडेंट से इंतकाल कर गए, 2 जो है वो हवाई फायरिंग का शिकार हुए, 3 जवान बेटे इनके इंतकाल कर गए हैं। घर इनका बस समझे अल्लाह नाम पे ही चल रहा होता है। एक इनकी बेटी है जो बेवा है, वो ही कमाती है, वही। एक बाप जो है वो बिस्तर से लग गए हैं अपने बेटों के गम में, और ये माँ है। तो ये इतने मुस्तहिक लोग हैं, आपने इनकी मदद करके वो बहुत एक बड़ी चीज़ की है। ये नसरीन है, नसरीन के मैं आपको हाथ दिखाना चाहूँगी। ये हॉल में शादी के जो बर्तन होते हैं ये वो धोती हैं, और ये इतने सालों से 3 इनकी बेटियां हैं, और साथ एक बेटी जो इंतकाल करी है उसका बेटा भी, यानी अपना नवासा भी ये पाल रही हैं। ये काम करके कोरोना की वजह से शादी हॉल बंद हो गए, इनका काम बंद हो गया, फिर ये कुल्फियाँ बना के जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। 300 रुपये दिहाड़ी पे जब मिल जाए तब ये अपना घर चलाती हैं। इनकी बेटियों की शादियां इसीलिए रुकी हुई थी कि ये जिस घर में रहती हैं वहाँ एक चारपाई के अलावा लाइक कुछ भी नहीं है। तो जब रिश्ते वाले आते थे तो वो ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान का क्या ये रस्म व रिवाज है, ये इशू तो है। तो आपकी थोड़ी सी मदद, सारिम भाई की थोड़ी सी मदद और आलमगीर ट्रस्ट की थोड़ी सी मदद से 2 ख़ानदानों की जिंदगियां बन गई और इनके रिश्ते हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी मदद से ज़्यादा जो है ना, मैं आपको ये क्रेडिट देता हूँ कि इस तरह तो बड़े बड़े अमीर लोगों के घर के बेटियों की शादी नहीं होती जिस तरह से आपने अरेंजमेंट करवाया और लोगों के दिल में लाया। और आज अरेंजमेंट से पहले भी कई शादी में जी, आज हम शादी नहीं करा रहे, आज हमने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। ये सारी चीज़ें जमा हुई हैं। 10 को एक बच्ची की शादी है और दूसरी की अभी तारीख नहीं तय। आप खुद कितना बड़ा और काशिफ में मेकअप करेंगे उस दिन माशाल्लाह। काशिफ तो हमेशा पार्टिसिपेट जी, हमारी टीम बन गई है माशाल्लाह। बिल्कुल, हम साथ होते हैं अक्सर ऐसे भी। बिल्कुल। और ये भी, और आपको मुबारकबाद माशाल्लाह से। ये आप हर चीज़ पे खड़े हो जाते हैं ना जब मेरे साथ, जो इस तरह और मेरी सपोर्ट करते हैं बच्चियों के लिए, तो इसीलिए माशाल्लाह इस्लामाबाद में भी आपकी ब्रांच एक इम्तियाज़ सुपर मार्केट की फ्राइडे को 3 बजे उसकी ओपनिंग हो रही है, और हो सकता है हम भी वहाँ पहुँच जाएं। बिल्कुल, आप भी आएँ। और मैं इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी, उसके तमाम गर्द वनवा के इलाके जितने भी और मेरी कम्युनिटी के लोग और दीगर बरादरी के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इम्तियाज़ सुपर मार्केट अपोजिट DHA जुमे के दिन 3 बजे ज़रूर तशरीफ़ आएँ। और हमारी नई बहुत बड़ी सुपर मार्केट की वैरायटी और डिस्काउंटेड प्राइस और दीगर तोहफ़ वो आप आएँ, एक्सपीरियंस करें। और इंशाल्लाह हमने कोशिश की है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को वो एंजॉय करेंगे आके इंशाल्लाह। तो आइए जी, अब इंजॉयमेंट की बारी है इनकी, इन माँओं की, क्योंकि माँ का एक ऐसा दिल होता है कि अपनी बच्ची को तैयार दुल्हन के रूप में देखकर ऐसा नहीं हो सकता कि माँ की आंख में आंसू ना आए, और माँ के दिल से हमेशा दुआएं ही निकलती हैं अपनी औलाद के लिए। कभी ऐसा होता है कि हालात ऐसे होते हैं कि माँ के आंसू खुश्क हो जाते हैं, मगर
आज हमने कोशिश की है इन माओं को सच्ची खुशी देने की। और मैं अकेली नहीं हूँ, उसमें मेरी पूरी टीम है, मेरा चैनल है। जाहिर है अगर ये शो नहीं होता तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। काशिफ अनम है मेरे साथ, हम और सारिम भाई, इम्तियाज़ साहब, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, ये सब लोग हैं। मैं इन सब की शुक्रगुजार हूँ कि इस मतलब नेक काम में हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि इतने ज़रूरतमंद लोग हैं हाँ। जिनकी हम मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए, बिस्मा की नज़र में सबसे पहली खुशी दूंगी मैं सवेरा मैं मिक्स कर गई, सवेरा की शक्ल में। सवेरा को यहाँ लाएं, तैयार हो गई हैं सवेरा, उनको मिलाएं उनकी अम्मी से। लाइए जी सवेरा। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, ओ ये निराला है, धड़कन पे ताला है, हाय दिल बेचारा, यारा तेरे इत्तेहारा, मेरे पीछे मारा मारा वे, चिल्ला दोबारा, इससे तारों का नजारा लगे रब का इशारा वे। देखिए भाई अपनी बेटी को, ये है आपकी बेटी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आज। ये देख रही हैं आप? अल्लाह ताला अच्छा रखे, इनका खुश रहे अपने घर। अच्छा, पहचाना आज अपनी अपनी बेटी को? पहचाना ही नहीं होगा। हाँ, ऐसी तो बात नहीं, लेकिन ये खूबसूरती ज़्यादा आ गई। बहुत अच्छी लग रही हैं। और माशाल्लाह अब सारा सामान भी इकट्ठा हो गया है आपकी बेटी की शादी के लिए, तो अब कोई देर नहीं होनी चाहिए माशाल्लाह से। तो खुद चाह रही हूँ जल्द से जल्द आपको हालात सब बताए, सब देखने बिल्कुल वाले। बिल्कुल। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात भी करूँगी कि आपके महीने का राशन बन जाए। ज़ाहिर है जो आपके घर के हालात हैं वो सब ने देखे हैं, तो आप बहुत मुस्तहिक हैं। मैं यहाँ भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई विलिंग है इनके मंथली इनके घर के राशन के लिए, तो प्लीज़ वो हमसे कांटेक्ट करें, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम से। और यहाँ मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी वो सारे लोग जो हमारे साथ शामिल हुए, काशिफ, अनम, इम्तियाज़ साहब, सारिम भाई, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, इन सब का, कि इन लोगों की थोड़ी सी मदद से इस बच्ची की ज़िंदगी संवरेगी। बहुत शुक्रिया आपका। चलो जी, मैं भी अपनी अम्मा आपको के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, मदद की है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला इनको इन कामों के लिए और हिम्मत दे। आमीन सुम आमीन। और अब बारी है नसरीन की खुशियों की। मैं बिल्कुल जी, मैं थोड़ा सा जगह बनाऊँ वहाँ, क्योंकि वो चल नहीं सकती। इधर आ जाओ मेरी जान, तो यहाँ पे आ जाओ। हाँ सही है ना, मुश्किल हो रहा है ना, आसान नहीं है ना दुल्हन बनना। जी, तो हम अब नसरीन को खुश करने की कोशिश करेंगे, बिस्मा की काश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और 10 अक्टूबर ना, 10 अक्टूबर को तारीख इनकी शादी की तय है। अभी देख लें, ये मेहंदी की ब्राइड बनी है, उस दिन ये शादी की ब्राइड बनेंगी काशिफ से इंशाल्लाह। लाइए जी बिस्मा को और खुश कीजिए नसरीन को। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, ओ
नसरीन ये कौन है? ये डॉल है, ये बिस्मा है। बस बेटी को हाँ? बदल ही दिए, लगी नहीं रही माशाल्लाह है कितनी बिस्मा। प्यारी लग रही है। तो इसके ससुराल वाले देख के तो रश करेंगे कि हमारी मैं लगी ये नहीं जो है। डॉल है काशिफ, बहुत प्यारा तैयार किया आपने दोनों को माशाल्लाह। आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अपनी फीलिंग्स बताओ, तुम भी आगे आओ, तुम भी बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। सवेरा और बिस्मा दोनों बताओ। बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुश्किल काम है दुल्हन बनना, मेकअप, ज्वेलरी, जोड़ा, लेकिन अच्छा लगता है ना, हर लड़की की ख्वाहिश होती है। आगे आज ओए होए ओए होए होए। तो आप क्या शीशे में देखा अपने आप को या स्क्रीन पे देखा? दिखाओ तुम्हें जरा भाई, क्लोज बनाए, लड़कियां खुद अपने आप को स्क्रीन पे देखेंगी ना, जरा इनकी खुशी देखो। बिस्मा तुम्हारा क्लोज आ रहा है। ओए ओए ये कौन है? ये तो डॉल है। और तुम भी देखो सवेरा, वाओ सवेरा दांत खोल के हंसो। और क्या नसरीन, कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी बेटी को? कैसे लग रही है? नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आपने मेरी बच्ची का ख्वाब पूरा किया। अल्लाह आपको इस काम में और कामयाबी दे। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आपका, काशिश सर का, अनम का, और यहाँ जितने भी हैं माशाल्लाह मेरी इम्तियाज़ बच्ची साहब खड़े हैं। के सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस यहाँ पे आई, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बस तो मैं ये कहना चाहूँगी आज माशाल्लाह ये इतनी प्यारी लग रही हैं दोनों, इनसे ज़्यादा इनके नसीब अच्छे हैं। बस आमीन। सबसे बड़ी हाँ, सबसे बड़ी दुआ यही है लड़की के लिए। ये सारी शादी ब्याह का खाना, फर्नीचर, ये चीज़ें, ये अहमियत की हामिल नहीं होती, लेकिन उसका नसीब है कि उसको ज़िंदगी भर की खुशियाँ देता है। हमारी तरफ से हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं वो सोच रहे होंगे हम भी कुछ कर सकें इनके लिए, तो आप सबसे बड़ी चीज़ जो करेंगे वो इनके नसीबों की दुआ करेंगे, वही सबसे बड़ा एहसान होगा। जब भी सिजदे में जाएं तो एक दुआ सवेरा और बिस्मा के लिए भी कर लीजिएगा कि अल्लाह ताला इनका नसीब खोले। जितनी तकलीफ़ें इनकी माओ ने, इनके घर वालों ने उठाई हैं, वो उसकी बाल बराबर भी तकलीफ़ इन बच्चियों को ना हो। यही होगा मेरा ख़्याल से इन माओं की वो कहते हैं ना मरहम, दुखों का मरहम। थैंक यू सो मच सब लोगों का, और आप लोगों का व्यूअर्स कि आप हमारे साथ रहे। ये वाले शोज़ करके बड़ा हम अबतीदा हो जाते हैं और हमें कदर होती है ज़िंदगी की, उन चीज़ों की जो हमारे पास हैं। तो अपनों की कदर करें, अपने फैमिली वालों की कदर करें, और इस तरह के लोगों की छोटी सी मदद से, एक बीज बोने से आप ना जाने कितने बड़े दरख्त को जन्म दे रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। काशिफ और अनम होंगे हमारे साथ, लेकिन क्या कंटेंट होगा ये एक सरप्राइज़ है। तो ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़। ढेर सारी दुआएं बिस्मा और सवेरा की। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक आवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.